आप सभी को जय मसीह की शालोम एबेनेज़र। आइए हम अपनी इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं एक वचन पढ़ लूंगी जो पाया जाता है भजन संहिता उसके 104 का 1। Bless the Lord, O my soul, O Lord my God, you are very great, you are clothed with honor and majesty। मैं उसका दूसरा वचन भी पढ़ लूंगी। Who cover yourself with light as with a garment, who stretch out the heavens like a curtain. He lays the beam of his upper chambers in the waters, who makes the cloud his chariot, who walks on the wings of his wind। पापा आप हिंदी में पढ़ लेंगे। मिष्टी ने पढ़ा है भजन संहिता 104। मैं आपके सामने इसको हिंदी में भी पढ़ लूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। मैं मम्मा को अवसर दूंगी कि वो प्रार्थना कर ले। आइए हम प्रार्थना में जाएं। जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदों की जमीन में रखा पिता परमेश्वर। इन नतनों की श्वास को दिया पिता परमेश्वर कि हम जिंदों के बीच सुरक्षित पाए जाते हैं पिता। आपने सुबह से लेकर अब तक हमारी रक्षा अगुवाई की पिता परमेश्वर। हमें अपने पंखों तले संभाल के रखा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी इस मीटिंग के द्वारा हम सिताइश प्रार्थना विनती निवेदन आपसे करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ गीतों का गाया जाना, आपके वचनों का पढ़ा जाना पिता, बोला जाना, गवाहियों का दिया जाना पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर कि आप यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ पिता। आपकी उपस्थिति को हम अपने बीच में महसूस करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जितने लोग अभी यहाँ पे जुड़े हैं पिता, आप उन हर को नाम बनाम आशीषों से उनके जीवन में भरपूरी दीजिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो लोग जुड़ने पे हैं पिता परमेश्वर, वो भी अच्छे से जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। हर के पिता परमेश्वर इंटरनेट को, डिवाइसेस को पिता परमेश्वर अच्छे से चलने में आप सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिरी तक पिता परमेश्वर इसके अगवा रक्षक आप होइए पिता परमेश्वर। हर शैतान की युक्ति शक्तियों को पिता परमेश्वर, चालों को यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को हर समय महिमा देने वाले हो सके पिता। हर एक हमारे जीवनों में हर एक हमारी इच्छाएं नहीं, परंतु आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हो सके पिता। हे पिता, हमारे जीवनों के द्वारा आप बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम में से हर एक पिता परमेश्वर इस अवसर को बहुमूल्य जाने पिता, क्योंकि वचन बताता है अवसर को बहुमूल्य जानो पिता परमेश्वर और बुद्धिमान हो जाओ पिता। हे पिता, हमें अपने दिन गिनने की समझ दीजिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जबकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर परिस्थितियां बहुत विषम है पिता परमेश्वर, हमारे चारों ओर पिता परमेश्वर हम देखते हैं पिता परमेश्वर, लोग परेशान है पिता, दुखी है पिता परमेश्वर, शोक में है पिता परमेश्वर, परंतु आपने हमें पिता परमेश्वर हमारी कमर में आनंद का पटुका बांधा है पिता परमेश्वर। इसलिए हमारा पिता परमेश्वर, हम आपके नाम का भजन, स्तुति और गुणानुवाद कर सकते हैं पिता। इसलिए आपको धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इस मीटिंग को पिता परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं। इस मीटिंग के अल्फा और ओमेगा आप होइए पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपको एक बार फिर से लाखों लाखों धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ध्यान से ग्रहण करिए, आमीन। हम लोग एक गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे।
आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों पे अक्ष जो तेरा ही, महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर अतुल तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, मुक्ति का तो दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। अब आप लोगों को अवसर है गीत गाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एक गीत गा लूंगा परमेश्वर की महिमा में। जय जय नाम यीशु नाम। आवाज आ रहा है भैया? हाँ, थैंक यू। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल।
तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। धन्यवाद। प्रशांत भैया को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। और भी अवसर है गीत गाने के लिए। अगर नहीं तो फिर मैं एक गाना गाऊंगी। Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. I come, just as I am, and waiting not to rid my soul of undone blood. To thee, whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come. I come, just as I am, though tossed about with many a conflicts, many a doubt, fightings within and fears without, O Lamb of God, I come. I come, just as I am, poor, wretched, blind, sight riches, healing of the mind. Yea, all I need in thee to find, O Lamb of God, I come. I come, just as I am, thou wilt receive, wilt welcome, pardon, cleanse, relieve, because thy promise I believe, O Lamb of God, I come. I come. थैंक यू। अब आप सबको भी अवसर है गीत गाने के लिए।
अगर नहीं तो फिर हम लोग वर्सेस में जाएंगे। मैं बोलूंगी Proverbs chapter 8 verse 32, Blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. Thank you. जब मैंने कहा कि मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। भजन संहिता 94 का 18। मैं बोल लूंगी आप सबको। जय मसीह की। भजन संहिता 12 का 5 वचन से, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। पढ़े जाने पर हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। भजन संहिता 62 का 8। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। भजन संहिता 119 का 176। सभी को धन्यवाद वचन के लिए। अब गवाहियों का अवसर है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि कल मीटिंग के द्वारा मुझको बहुत सारी बातों को सीखने को मिला। और आज दोपहर को जब आराधना के भाग में हम जुड़े हुए थे 1 बजे से, तो मेरा क्लास था 1 बजे और 1 बजे मीटिंग भी शुरू होने वाला था। तो मैं वही सोच रहा था कि किधर जुड़ना सही रहेगा, पहले मीटिंग में या फिर क्लास में। तो मीटिंग का जो नोटिफिकेशन है वो बाद में आया और क्लास का नोटिफिकेशन पहले आया। तो मैं सोचा कि वैसे भी अभी लास्ट टॉपिक है तो उसको मैं पढ़ लेता हूँ, फिर 1 घंटे के बाद मैं मीटिंग में ज्वाइन हो जाऊंगा। अब क्या हुआ कि मैडम पढ़ा रही थी और बीच में नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैडम को अपना क्लास बीच में ही एंड करना पड़ा और मैं इधर आके देखा तो जस्ट शुरू होने मतलब कि शुरू हो गया था, गाना चल रहा था। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और मीटिंग में आराधना से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातों को मैं सीखा, जिसको मैं ये समझता था कि नहीं, मैं ठीक चल रहा हूँ अपना, जो भी मैं आराधना स्तुति कर रहा हूँ उसमें मैं अपने हिसाब से मैं ठीक हूँ, ऐसा लगा था। लेकिन जब मीटिंग में बातों को सीखने को मिला तब मेरे को पता चला कि कुछ कमी भी ऐसा है जो अभी भी मैं उसको देख नहीं पा रहा था, और उस मीटिंग में मेरे को दिखा। और इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि मैं अपनी उन गलतियों को सुधार पाया और फिर से शुरू कर पाया। प्रशांत भैया को गवाही के लिए धन्यवाद। अब और भी अवसर है गवाही के लिए। आप सबको जय मसीह की। और मैं भी प्रभु की गवाही अपने जीवन में गवाही देना चाहती हूँ। जैसे कि आज दूसरी बार था ऐसा कि हम फिर से जुड़ने पाए दोपहर का जो हमारा मीटिंग था उसमें। और मैं इस चीज को एक चीज अपने जीवन में महसूस की कि प्रभु मेरी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं बैठने की आराधना में। तो मेरा ऐसे था कि पहले ऐसे बैठने से ऐसा लगता था कि अरे इतने देर तो मैं कैसे बैठ पाऊंगी, या इतने देर मैं नहीं बैठ पाऊंगी, ऐसा बहुत बार ऐसा हो जाता था। लेकिन फिर अभी जब आज और उस दिन भी हुआ था तो मैं उस दिन भी पूरा लास्ट तक बैठी रही, और आज भी ऐसा होने पाया कि मैं पूरा बैठने पाई।
और बहुत सारी चीजों को उन्होंने मुझे सिखाया, और जैसा कि वचन में भी, और बहुत सारी चीजें मैं सीखने पाई। आज इन दिनों मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि मैं बहुत कुछ नई नई बातों को सीख रही हूँ, और वो मेरी प्रभु जी मेरी सहायता कर रहे हैं कि मैं उनमें आगे बढ़ते जाऊं। और जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, और उसमें हमको जय मिलती है, हम जय प्राप्त करते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं एक गीत भी गा लूंगी। आप सबों ने इस आनंद को अपने जीवन में महसूस किया होगा, और इस जय को अपने जीवन में महसूस किया होगा। मैं दोपहर में गाने वाली थी, लेकिन फिर नहीं गा पाई, लेकिन फिर मैं अभी गाती हूँ। मिलती है जय हमको तुझसे, गा मेरे दिल हालेलुया। मिलती है जय हमको तुझसे, गा मेरे दिल हालेलुया। मसीह में तेरे संग चलो, मसीह में मैं बना रहूं, मसीह में तेरे संग चलो, मसीह में मैं बना रहूं। मैं कैसे रहूंगा खुदा से जुदा। मिलती है जय हमको तुझसे, गा मेरे दिल हालेलुया। तमन्ना दिल की जुबां पे आई है, करूं मैं भी बयां सबको, खुशी भी मैंने पाई है। तमन्ना दिल की जुबां पे आई है, करूं मैं बयां सबको, खुशी भी मैंने पाई है। वो मेरे संग संग रहा जहां भी मैं बढ़ा चला, वो मेरे संग संग रहा जहां भी मैं बढ़ा चला। तो कैसे रहूंगा खुदा से जुदा। मिलती है जय हमको तुझसे, गा मेरे दिल हालेलुया। उकाबों से ऊंचा मैं उड़ता जाता हूँ, शेरों से ज्यादा मैं ताकत पाता हूँ। उकाबों से ऊंचा मैं उड़ता जाता हूँ, शेरों से ज्यादा मैं ताकत पाता हूँ। उसी से मुझे बल मिला, वही तो मेरा है खुदा। उसी से मुझे बल मिला, वही तो मेरा है खुदा। तो कैसे रहूंगा खुदा से जुदा। मिलती है जय हमको तुझसे, गा मेरे दिल हालेलुया। मिलती है जय हमको तुझसे, गा मेरे दिल हालेलुया। मसीह में तेरे संग चलो, मसीह में मैं बना रहूं, मसीह में तेरे संग चलो, मसीह में मैं बना रहूं। मैं कैसे रहूंगा खुदा से जुदा। मिलती है जय हमको तुझसे, गा मेरे दिल हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। छोटी दीदी को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद, और जो हमने गवाही दी थी उसके लिए भी धन्यवाद। और भी अवसर है। आप सभी को जय मसीह की। मैं भी एक छोटी सी गवाही रखना चाहूंगी। आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब मैं उठी मुझे सर्वाइकल का थोड़ा सा पेन हो रहा था, और फिर भी मैं सोच रही थी कि आज हमें दोपहर में भी जुड़ना है, फिर शाम को भी जुड़ना है, मैं कैसे बैठ पाऊंगी। और हमारी बीच में भी आज से एक और मीटिंग स्टार्ट हुई है, तो ब्रेक में हमें वहाँ पे भी जुड़ना था। तो मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रही थी, पिता मेरे को इतनी शक्ति दीजिएगा कि मैं बैठ पाऊँ, और बैठने से फिर बैक पेन और ज़्यादा हो जाता है। तो सच में परमेश्वर ने मुझे संभाला कि मैं सुबह से लेके अपना हर काम भी कर पाई। देन हम 1 to 4 बैठे भी, फिर हमने दूसरी मीटिंग ज्वाइन करी, फिर मैं अभी भी बैठी हूँ, और सच में मुझे एक भी पेन नहीं हो रहा अभी बिल्कुल भी। और मैंने परमेश्वर पिता को इससे पहले भी धन्यवाद दिया इस मीटिंग में जुड़ने से पहले, कि सच में आज मैं उनकी उपस्थिति में दिन भर सच में हमने प्रेज एंड वर्शिप करी। फिर हम वहाँ जहाँ पे दूसरी मीटिंग में जुड़े, वहाँ पे भी प्रेयर थी, वहाँ पे भी हमने पार्टिसिपेट किया। फिर हम यहाँ पे आए, और मुझे सच में
एक भी पेन नहीं है, इसलिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। मैंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने अब तक मुझे भला चंगा रखा और उस दर्द को भी गायब कर दिया है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। थैंक यू। मोहम्मद को गवाही के लिए धन्यवाद। और भी अवसर है गवाही के लिए। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से समय के लिए कि उन्होंने हम सभी को फिर से जोड़ा कि हम उनके चरणों के निकट बैठकर उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। उत्तम भाग मरियम के समान हम ग्रहण कर सकते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। तो और अभी ये अवसर होगा कि अब यदि आप कोई बात, कोई वचन का प्रकाशन यदि आप बांटना चाहते हैं तो अवसर होगा, जो बात आपने सीखी है। और यदि नहीं तो फिर मैं थोड़ी देर में कुछ बात रखना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आपको अवसर होगा कि ज़रूर उस विषय में या फिर और भी जो विषय प्रभु आपके हृदय में डालते हैं आप उसको आप बांट सकते हैं, क्योंकि जिसकी लीडिंग होती है अब उसको वचन भी रखना है, जैसा हम अब ने डिसाइड किया है। और बाबू तो है ही हमारे साथ, और पापा और चाचा जी, रवि भैया सभी हैं, सभी को अवसर होगा कि हम वचन में फिर यदि कुछ कहना है तो हम ज़रूर उसमें आगे हम बढ़ सकते हैं। तो जो विषय मुझे अभी बहुत इस दिनों में जो परेशान किया या जिस पे मैं ध्यान कर रहा था, वो एक प्रकार के लोग हैं जहाँ जिनके विषय में ऐसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। एक विशेष प्रकार के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। और ये जो लोग थे, जैसे बाबू ने तो बहुत सारे संज्ञाओं के लिए हमारे विषय में बोला था। संज्ञा कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई स्थान, है ना, कोई हमको उससे बच के रहना है कि कहीं वो परमेश्वर की जगह तो हमारे जीवन में नहीं ले रहा है। तो उनमें कुछ विशेषणों को देख रहा था। जैसे संज्ञा को नाउन्स कहते हैं और फिर इंग्लिश में विशेषणों को एडजेक्टिव्स कहते हैं। उन कुछ प्रकार के लोग हैं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे एडजेक्टिव्स भी यूज किए हैं और थोड़े से खतरनाक टाइप के एडजेक्टिव्स हैं। और किन लोगों के लिए और क्या उनके गुण थे उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। और मैं ये विषय में नहीं कहूँगा कि मैंने पूरा कंप्लीट अध्ययन कर लिया, लेकिन जब मैं इस पर ध्यान दे रहा था तो वो एक ही समय में बहुत सारे मुझे वचन मिले। तो मैं ज़्यादा जितना मैंने अब तक सीख पाया हूँ मैं आपके सामने बांटूंगा और फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे फिर कभी, या फिर आज भी हम उसमें आगे देख सकते हैं। तो एक उस प्रकार के जो लोग रहते हैं तो उनके लिए हम एक वचन देखेंगे जो कि पाया जाता है मत्ती 3 उसका 7 से 10। मत्ती उसका 3रा अध्याय उसके 7 से 10 में ऐसा लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, ये एक विशेषण है, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो यहाँ पे शुरुआत में ही यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उन लोगों को बोल रहे थे जो बहुत से फरीसी और सदूकी लोग थे। और ये लोग कुछ बुरा काम करने के लिए नहीं आ रहे थे, ये लोग बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे उसके पास, है ना। तो उनसे कहा कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। और उसके बाद जो जो बातें उनसे वो कह रहे हैं शायद उनसे हम और समझने पाएंगे कि इस प्रकार इन लोगों की क्वालिटीज क्या होती है। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि 8 वचन जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ, है ना। तो उनको कि तुम एक तो तुम उस वाले आने वाले क्रोध से बचने के लिए तुम बपतिस्मा लोगे और उसके बाद फिर मन फिराव के योग्य फल लाना है। हम सब जानते हैं जब हमने पश्चाताप किया, है ना, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया
फिर उसके बाद हमने अपना मन फिराया संसार की बातों से, और अब हम मन फिराओ के योग्य हमको फिर फल लाना है। तो ये स्टेप्स है ना। तो हम सब जानते हैं, और आज ही जिस मीटिंग में हम जुड़े थे इससे पहले वहां पे इफिसियों 2 अध्याय खुला था, तो मैं वहां से हम पढ़ेंगे नहीं, मैं बस उसका जो बात मुझे अभी याद है मैं यही बोलूंगा कि वहां पे लिखा है कि तुम पहले तो संसार के अनुसार चलते थे, संसार के अभिलाषाओं में, शरीर के अभिलाषाओं में चलते थे, और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान तुम्हारे लिए दी, और तुम फिर अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा, विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा, है ना, तुम्हारा उद्धार हुआ। परमेश्वर पिता ने हमने उन पे विश्वास किया, परमेश्वर पिता का अनुग्रह हम पे आया, उसके बाद हमारा उद्धार हुआ। और वहां पे लिखा पहले तुम अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे, लेकिन अब उद्धार पाने के बाद अब तुम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार अब चलो। जिन भले कामों के लिए परमेश्वर पिता ने तुम्हें सृजा है, तुम उन्हें भले कामों में तुम बढ़ते जाओ, ऐसा वहां पे इफिसियों 2 अध्याय में लिखा है। तो यहाँ पे ये जो लोग थे, तो उनको इसने डांटा क्यों? अगर हम यहाँ पे, मैं जो बातें मुझे प्रभु ने सिखाई वो ये थी, एक तो बात, क्योंकि इसके आगे लिखा है ऊपर हम पढ़ेंगे तो 5वें वचन में यहाँ पे ऐसे लिखा है, तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों में लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं जिनको उसने सांप के बच्चों कहा, वो जब भीड़ वहां पे जा रही है बपतिस्मा लेने जाने के लिए, वो भी भीड़ का हिस्सा होता है। लेना देना कुछ नहीं, किस लिए कैसे ले रहे हैं, लेकिन सब कर रहे हैं, तो हमको भी करना है। तो एक यहाँ पे एक बहुत खतरनाक बात है कि क्या हम भी तो ऐसा नहीं करते कि दूसरा ऐसा कर रहा है तब भी हम भी शायद वैसा करें, क्योंकि ये प्रभु का जीवन जो है हमारा, ये बहुत ही व्यक्तिगत जीवन है ना। जब तक यहाँ तक कि लिखा है कि पति पत्नी में भी हो सकता है कि एक उद्धार पाया हो दूसरा ना उद्धार पाया हो, लेकिन अवसर है कि पति अपनी पत्नी का उद्धार करा सकता है और पत्नी भी अपने पति का उद्धार करा सकती है। यहाँ तक इतना वो इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। तो सच में क्या हम कहीं भीड़ का हिस्सा, भेड़ चाल में तो हम उन कामों को तो नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे बपतिस्मा के लिए लिखा है, मैं बपतिस्मा के लिए ही नहीं कहूंगा, और भी बातों को, कि हम मनुष्यों को दिखाने के लिए दूसरे लोगों जो लोग कर रहे हैं हम भी साथ के साथ कर लेते हैं, कम हम वो काम तो नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जो बातें यहाँ पे लिखी हैं 9 वचन में, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है। इसको अभी हम रोमियो 2 अध्याय का अध्ययन कर रहे थे हमारी कलीसिया में, उसमें इस बात को हम बहुत अच्छे से हम सीख रहे हैं। तो आइए उस वचन को भी देखेंगे, हालांकि मैंने लिखा नहीं था लेकिन प्रभु ने इस बात को स्मरण दिलाया तो हम जरूर देखेंगे। रोमियो उसका 2 अध्याय और उसका जो है 17 वचन से आगे, रोमियो 2 का 17 से आगे यहाँ पे ऐसे लिखा है, यदि तू यहूदी कहलाता है ना। अपने आप में ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, यदि तू यहूदी कहलाता है। बहुत सारे लोग, है ना, यहूदी कोई व्यक्ति कैसे होता है? या तो वो उस स्थान में जन्म हुआ, उस इब्राहिम की वंशावली में जो भी है वो लोग यहूदी कहलाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इसी कारण वहां पे यहाँ जो पौलुस है रोमियो के जो कलीसिया के लोगों को, जो खासतौर पे जो यहूदी लोग थे, कलीसिया के जो यहूदी लोग थे जिनको इस बात में घमंड था कि वो यहूदी होने के कारण कुछ है ना, तो वहां पे जैसा हमने सीख रहे थे वो है कि उनके आत्मिक सुरक्षा की झूठी भावना, झूठी आत्मिक सुरक्षा की भावना, कि हम उस परिवार में पैदा हो गए, मसीह परिवार में पैदा हो गए, हमारे माता पिता अच्छे विश्वासी हैं, कुछ पास्टर्स, एल्डर्स, डिकन्स, नहीं मालूम जिस भी हम पद में रहते हैं कलीसिया में बहुत एक्टिव हैं, ये सारी बातें सिर्फ इसी किसी के वंश में जन्म लेने से उसमें फायदा नहीं है, वो सिर्फ उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं मत्ती 3 में कि मन फिराव के योग्य फल तो लाना ही है। हमने मन फिराने के बाद फिर हमारा काम भी फिर दिखना चाहिए, और हमारा पिता इब्राहिम है, इससे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर पिता किसी के लिए क्या कहते हैं, मोहताज शब्द नहीं बोलना चाहिए, कि उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी से भी कुछ भी करा सकते हैं। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब प्रभु की जिम्मेदारी होगी कि हम यहाँ पे पैदा हो गए तो अब प्रभु क्या, वो नहीं, हम ये ऐसी बात नहीं है। हमको अपने जो कार्य है मन फिराव के योग्य हमको फल लाना है। और फिर अब जो 10वां वचन है, जो इसमें बहुत बड़ी वार्निंग है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हो गया बहुत, हमने मन फिरा लिया, पश्चाताप किया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, अब आगे का समय है फल लाने का। क्योंकि अब यहाँ पे लिखा है कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है,
और जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। और ये जो लोग थे, सदुकी फरीसी जो लोग थे, ये धार्मिक गुरु थे। और ये जो है ना, ये नहीं कि संसारिकता में वो लिप्त हैं और प्रभु की बातें नहीं मानते। वो वहाँ पे कलीसिया में, चर्च बिल्डिंग में कह सकते हैं, वहाँ पे वैसे लोग पाए जाते हैं। उनके अंदर के लोग हैं ये, है ना, जो आपस की संगति के जो लोग हैं, उनके बीच वाले लोग हैं ये, जो प्रभु के नाम से जो इकट्ठा होते हैं उनमें। लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि उनको उसके योग्य, हमको मन फिराव के योग्य फल लाना है, और नहीं तो फिर वहाँ पे जड़ों पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है। फिर और आगे देखेंगे मत्ती 7 के 15 से 20 में भी यही बात लिखी फलों के विषय में। मत्ती 7 का 15 से 20। यहाँ पे ऐसा लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हमारे जीवन के जो कार्य हैं वो प्रकट कर देते हैं कि हम किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के पेड़ हैं, किस प्रकार का हम फल लेकर आ रहे हैं। और 15वें वचन का आगे पहले वाला भाग कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, है ना, जो झूठे भविष्यवक्ता या जो गलत शिक्षा, वचन की बातों को जो तोड़ मरोड़ कर जो पेश करते हैं, उनसे हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और ये सब बातें कलीसिया के अंदर या जो मसीह सर्कल के अंदर की ये बातें हैं, तो बहुत ही हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसके बाद एक और पहचान है उन लोगों की, मत्ती 16 1 से लेके 4 तक हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, फरीसी और सदूकियों ने में पास सॉरी फरीसियों सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। यहाँ पे फिर कुछ विशेषण दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे उन्होंने उनसे कहा कि युग के बुरे और व्यभिचारी लोग, किन लोगों को? जो लोग यीशु मसीह को परखने के लिए, है ना, उनका एक और इंटेंशन है, वो सिर्फ जांचते रहते हैं क्या सच में यही बात है कि नहीं, यही बात है कि नहीं, और हमको चिन्ह चाहिए, है ना। और चिन्ह से मैंने इस बात को भी देखा, जो आजकल बहुत ज्यादा चिन्ह और चमत्कार और हीलिंग और ये सारी जो बातें हैं, उनके पीछे जो लोग लगे रहते हैं, उनसे वो लोग उस प्रकार के लोग हैं कि प्रभु यीशु मसीह से मतलब नहीं है, बस उसको अभी तक कंफर्म ही कर रहे हैं कि यही है कि नहीं परमेश्वर का पुत्र, वो सब कर सकता है, लेकिन फिर भी उसी से क्वेश्चन मार्क करना। और हमको प्रूफ कीजिए प्रभु जी, प्रूफ कीजिए, इस टाइप का है ना। और जो एटीट्यूड हम रखते हैं, इससे भी हमको सावधान रहना है कि सच में प्रभु आप ये कर दीजिएगा तब मैं आपके लिए मानूंगा। जैसे उस दिन हम देख रहे थे मन्नत मानने के विषय में, प्रभु के सामने शर्त रखते जा रहे हैं कि प्रभु आप कीजिए। अब तक सांसें चल रही हैं, इसका हमको पता नहीं कि कैसे चल रही है, कितना ऑक्सीजन अभी हम ले रहे हैं, उसका तो धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ये वाला कोई भी बात हो सकती है, चाहे वो पैसों के मामले में हो, धन संपत्ति, जॉब, जो भी कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी चीज को हम, संसारिक चीज को हम रख सकते हैं और उसके लिए कि प्रभु ऐसा करेंगे तो हमको बहुत सावधान रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो विशेषण यूज किया जा रहा है कुछ, कि हम ऐसा ना करें, प्रभु को परखने वाले ना बने और चिन्ह और उसके पीछे ना जाए कि प्रभु ऐसा करेंगे तभी नहीं। अब उसने जो कुछ करना था बहुत कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया रादर, है ना। हमारी बारी है कि हम क्या उसके लिए कर सकते हैं। क्या देता तू मुझे, एक बहुत अच्छा दादी फूफी ने वो गीत गाया था, है ना, कि सब कुछ तो मैंने दे दिया, अब तुम मेरे लिए क्या करते हो। यशायाह 5 में भी वही कहते हैं कि मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया, है ना। प्रभु ने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, अब हमारी बारी है। तो इस प्रकार का हमारा एटीट्यूड ना हो कि स्वर्ग में कोई चिन्ह दिखाए, या स्वर्ग में चिन्ह मतलब आत्मिक बातों में भी हम सकता है कि कुछ चिन्ह मांगते हो, संसारिक बातों से भी ज्यादा। तो प्रभु सहायता करे हमारा ऐसा स्वभाव ना हो।
फिर एक और उनकी कुछ गुण है यहाँ पे दिया है, मत्ती 15 उसका 1 से 9, 15 का 1 से 9 मैं यहाँ पे पढ़ लूंगा। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। है ना, यहाँ पे पूर्वजों की परंपराएं, है ना, कई बार हमारे जीवन में परंपराएं तो नहीं वाला, हम कलीसियाओं में सब जाते हैं तो बहुत सारी बातें, आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, शायद वो कंप्लेंट्स रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात है कि हमको इन बातों को पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन से मनुष्यों की परंपराएं हैं, पूर्वजों की परंपराएं हैं, और जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने किस चीज से और इस परंपराओं के साथ ही साथ ये भी है कि उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए उसको बनाया गया था, उस चीज का उसके कारण को भी हम जानने पाए। आजकल बहुत सारे, सिर्फ मसीह जगत की बात नहीं है, सभी जगह देखते हैं इतनी सारी छुट्टियां होती हैं, इतने सारे त्यौहार होते हैं हमारे, लेकिन हम उसका अर्थ यदि पूछना चाहें कि क्यों मनाते हैं, हम क्या करते हैं, तो शायद हमारे पास सिर्फ यही घर में आराम करेंगे, थोड़ी सफाई करेंगे, कुछ करेंगे, शायद यही फेस्टिवल रह गया है, लेकिन उसके पीछे क्यों ऐसा था, क्या कारण था, है ना, क्यों ये मनाते हैं। तो इस बात को भी हम ध्यान रखें कि यहीं पे जिस वचन से मैंने शुरुआत की थी, 15 का 1 से 9 भी मैं पूरा पढ़ लूंगा ताकि हमको अच्छे से समझ में आने पाए। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। तो ऐसी भी परंपरा है कि हम परमेश्वर पिता की आज्ञा के विरोध में ही हमने परंपरा भी बना दी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, फिर एक और विशेषण है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो यहाँ पे एक बात हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम देखें कि प्रभु ने जो बातें हमारे लिए रखी, जो बातों को करने के लिए रखा है, हम मनुष्यों की परंपराओं को मान रहे हैं या फिर उनके द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञा को कहीं टाल तो नहीं रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे इस विषय में भी। और फिर 15 के 10 से 14 में भी फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यहाँ पे एक और विशेषण यूज किया गया उनके लिए कि वे अंधे मार्गदर्शक हैं, है ना, और बहुत बड़ी गंभीर चेतावनी है कि जिसको परमेश्वर पिता ने नहीं लगाया उनको वे उखाड़ देंगे, है ना, ये सब उखाड़े जाएंगे अंत के समय में। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता और मदद करें कि इसमें एक और गुण जो 12 वचन में भी मैं ध्यान दे रहा था, वहां पे ऐसा लिखा है, तब चेलों ने आकर उनसे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई। ये वचन सुनकर ठोकर खा रहे हैं, और किसके वचन को, यीशु मसीह के वचन को सुनकर, है ना। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि इन हमको वचन से ठोकर नहीं, वचन हमको तोड़े, हमारे जो कठोर जो पत्थर के जो हृदय है उनको वो तोड़े, और हमको प्रभु हमको नम्र और दीन करे, हम ठोकर ना खाएं, और प्रभु हमारी सहायता करे। तो इस प्रकार के लोगों का ये एक और चिन्ह है। फिर एक और बात है कि मत्ती 6 में बहुत ज्यादा उनका वर्णन किया गया, मत्ती 6 और उसका हम पढ़ लेंगे 1 से लेकर 4 तक। मत्ती 6 1 से 4 यहाँ पे से लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और
तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यहाँ पे एक बात, जो शब्द यहाँ पे विशेषण यूज किया गया है कपटी, है ना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं अपने सामने, जब हम भेंट देने के लिए जब तुरियां बजवाते हैं, है ना, वो प्रचार करते हैं इस बात का, तो फिर यहाँ पे लिखा है कि उनको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। तो ये दान देने के विषय में है। फिर दूसरा भाग है जो 5 से 8 है, वो प्रार्थना करने के विषय में उनके लिए लिखा है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, तो यहाँ पे मैं रुकूंगा, लोगों को दिखाने के लिए। यदि हम प्रार्थना भी यदि कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रार्थना करना है वो सिखाया है। तो यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं। और फिर 16 वचन से आगे भी उन्होंने इस बात के लिए कहा। 16 वचन, जब तुम मत्ती 6 का 16 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, है ना। एक तो मुंह भी बनाना ये अच्छी बात नहीं है, ऊपर से सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि हम उपवासी हैं, है ना। हमको ऐसा काम नहीं करना है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो इतनी सारी बातें हमने देख ली, है ना, कि लोगों से प्रशंसा पाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, और लोग ये जानने पाए कि हम क्या क्या धार्मिकता के काम कर रहे हैं, है ना। ये भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। उनके लिए जो विशेषण यूज किया गया है वो बार बार शब्द बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या पता कहीं हमारे लिए यदि है तो प्रभु हमारी सहायता करे। यहाँ पे उनके वो शब्द है, वो कपटी शब्द उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और फिर आगे एक और गुण उन लोगों में जो पाया जाता है वो है मत्ती 7 उसका 3 से 5। उसमें ऐसा लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। फिर से यही वचन कि हमको दूसरों की बहुत ज्यादा गलतियां नजर आती हैं, छोटी गलतियां नजर आ जाती हैं, और हमारी जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं वो नजर नहीं आती। और इसके लिए जो वचन है, जो रोमियो उसका दूसरे अध्याय में ही वचन है, शायद ये उसको हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 2, ये वचन मैंने लिखा नहीं था लेकिन मुझे वचन याद आया, तो हम उस वचन को देखेंगे। यहाँ पे दोष लगाने के विषय में लिखा हुआ है ना। 2 का 1 वचन जो है यहाँ पे ऐसा लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। और ये बात मैंने अपने जीवन में बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा है कि जैसे बोलते हैं ना, जो मोची होता है उसका जो नजर रहता है लोगों के दूसरों के जूतों पे ही रहता है। जो दर्जी का जो काम करता है वो दूसरों के वो कपड़ों को ही देखता है कि किस प्रकार की सिलाई है, क्या है। तो मतलब जिस चोर जो रहता है उसी की दाढ़ी में तिनका रहता है। यदि हम दोष लगाने का अवसर देख रहे किसी के पास, मैंने अपने लाइफ में इसको एक ऑफिस में भी देखा बहुत अच्छे तरीके से। एक इंस्टीट्यूशन में काम करता था, हमारा रीजनल सेमिनार हो रहा था, तो पूछे कि क्या क्या समस्याएं हैं तो आपके ऑफिस में। तो एक खड़े होके हमारे ऑफिस में थी कि ना, जो मेरे सीनियर है किसी दूसरे की, उसने कहा कि उसको ईगो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सीधा बोला, उनको ईगो प्रॉब्लम नहीं, आपको ईगो प्रॉब्लम है, आप बैठ जाइए। इतना स्पष्ट तरीके से उन्होंने ऐसा बोला, और मुझे ये बिल्कुल वचन संगत ये बात मुझे लगती है कि सच में यदि कोई भी किसी को भी हम किसी बात के लिए यदि बोल रहे हैं, दोष लगाने का आपको लगता है कि तुम ऐसे हो, तो शायद हमारी सोच भी वैसी है, तभी हम उस बात को उसको ध्यान भी दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु का जो दास है वो लोगों की गलतियों को नहीं बताएं, वो दोष लगाने के लिए नहीं बताते हैं, वो उनको सुधारने के लिए बताते हैं।
या फिर प्रभु ने जो उन पे प्रकट किया होता है वो बात वो सीधे तौर पे वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे दोष लगाना है कि हम जब परिवार में बोलते रहते हैं तुमने स्विच ऑफ क्यों नहीं किया, तो पूरा अवसर तो मैं भी तो घर ही में रहता, मैं भी तो स्विच ऑफ कर सकता था बोलने के लिए, है ना। तो जिस बात पे हम किसी दूसरे पे दोष लगाते हैं, हमको सबसे पहले अपने आप को जांचना है। जैसे गाड़ी चलाते समय इंडिया में बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि किसी का साइड स्टैंड, बाइक वाले लोगों का साइड स्टैंड खुला रहता है तो बहुत पुण्य का काम होता है, भाई आपका साइड स्टैंड खुला है, बंद कर लीजिए। बहुत लोग इस बात पे नहीं चुकते, इस भलाई में मैं बहुत कम लोगों को देखा हूँ कि जाने दो, ऐसा नहीं है। किसी को पता चलता है तो जाके वो बताते हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले क्या वो अपने बाइक का भी साइड स्टैंड, यदि वो खुद बाइक में जा रहे हैं, क्या वो अपनी उसको देख रहे हैं कि नहीं, अपना स्टैंड पहले तो ठीक कर लें, फिर दूसरे को फिर वो बोलें। तो इस वचन से मैंने जब भी किसी के लिए कुछ कहने का अवसर मिले, पहले हम अपने जीवन को देख लें, क्योंकि वचन कहता है कि पहले अपने आप को उसमें ठीक कर लो, क्योंकि आगे जो मत्ती 7 में लिखा है, ये नहीं कि हम किसी को सुधारना नहीं है, लेकिन सुधारने से पहले अपना सुधार करना है। इस वचन को पूरा पढ़ेंगे 7:3 से, मत्ती 7:3 से। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल लूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली मांति देखकर निकाल सकेगा। तो पहले अपने जीवन को हम ठीक कर लें उस विषय में। यदि किसी के कोई भी विषय आपके पास आता है, किसी दूसरे के लिए भी आ रहा है, पहले अपने जीवन को हम जांचें, फिर तभी हम किसी दूसरे पे हम उंगली उठाएं। तो इस प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो कि इस विशेषण के अंदर आते हैं, जो लोग दूसरों की गलतियां ज्यादा देखते हैं और अपनी गलतियां नहीं देखते हैं। फिर उसके बाद एक और वचन है मत्ती 9:3। मत्ती 9:3 में ऐसा वहां कहते हैं, इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है ना। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य कर रहे हैं, 1 से लेके पढ़ लेंगे। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। प्रभु यीशु मसीह तो अपना काम कर रहे थे, प्रभु परमेश्वर पिता ने जो उनको अधिकार दिया था। लेकिन इन शास्त्रियों को बड़ी दिक्कत हो गई। क्या? इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह परमेश्वर की निंदा करता है ना, कि परमेश्वर पिता के नाम से प्रभु के काम को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या है ना उस पे इल्जाम लगा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पे। तो इसी कारण हमारा ऐसा मन, हमारे पास ऐसा स्वभाव ना हो, ऐसे गुण ना हो, प्रभु सहायता करे। और फिर एक और बात जिसपे वो प्रभु यीशु मसीह पे दोष लगाते थे, वो था 9:11 में पाया जाता है। उसमें ऐसा लिखा है 9:11 में, यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है ना। क्योंकि 10 वचन यदि पढ़ेंगे, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे, है ना। तो प्रभु के जो जन है, जो प्रभु के लोग हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत ये ऐसा क्यों करते हैं, वो वैसा क्यों करते हैं, उनके पीछे हम गुप्तचर विभाग लगा के उनके लाइफ में पहले क्या हुआ, क्या होता था, हम उसमें हम अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। जो वचन का भाग वो आपके सामने रख रहे हैं, आपके लिए जो फायदेमंद है उस चीज को हम ग्रहण करें उनके व्यक्तिगत लाइफ में, क्योंकि कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है, हम इस बात को भी जानते हैं। और हमने यिर्मयाह में भी इस बात को देखा है कि श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखता है ना। क्योंकि हर मनुष्य कभी ना कभी किसी परिस्थितियों में गिरता है, और लेकिन गिरता तो उठ भी जाता है। हमको सिर्फ उसका गिरने का अनुभव पता होता है। जैसे बाबू ने भी कहा था कि पौलुस के विषय में ये लोग कितना ठोकर खा रहे थे उस समय। तो पहले वो बाल खींच खींच के बंदीगिरी में डाल रहा था मसीह के लोगों को, लेकिन उसने मन फिराया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और उसका फिर उसका जीवन बदल गया, है ना। तो हम कभी किसी व्यक्तिगत उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उससे ना होके हम अपना जीवन को देख लें कि हम उसके कारण हम ठोकर ना खाएं अपने जीवन में। प्रभु के बातों में हम बढ़ते जाएं, तो प्रभु हम सबकी सहायता और मदद करें। और 9:14 को मैंने लिखा था, लेकिन मैंने क्यों लिखा था मैं उसको देखूंगा। ये यूहन्ना के चेले भी वो पूछ रहे थे, है ना, कि आप फरीसी लोग तो उपवास करते हैं, आपके चेले क्यों उपवास नहीं करते। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक दूल्हा उनके साथ है तो उनको उपवास करने की आवश्यकता नहीं है ना, जब तक बारातियों के साथ, है ना। फिर तो इस वचन से हम आगे बढ़ेंगे। हम एक और 9:34 वचन को देखेंगे। मत्ती 9:34 में लिखा है, परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है ना। ये लोग प्रभु यीशु मसीह जो कार्य कर रहे हैं वहां पे, तो फिर यहाँ पे 32 वचन से आगे पढ़ेंगे तो गूंगे को प्रभु यीशु मसीह ने जो चंगा किया, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो
लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हमने पिछले दिनों भी इस वचन को देखा था, है ना, कि अब प्रभु यीशु मसीह पे वही लोग दोष लगा रहे हैं जो कि जो कहे जाते हैं उनके जानकार हैं, उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, वो जन्म से ही उसके पीछे चलने वाले लोग हैं ना, उनको विरासत में ये बातें मिली हैं, उनके पास सारे संस्कार हैं, है ना। उन समयों में जैसे संस्कार के रूप में खतना या जो भी चीजें हुआ करती थी यहूदियों के लिए, तो उन पे बहुत ज्यादा वो भरोसा रखते थे, है ना, कि उसी के द्वारा उद्धार हो जाएगा। अभी स्टडी में से पता चला कि वो बोलते हैं कि इब्राहिम जो है नर्क के द्वार में बैठे रहते हैं। यदि कोई यहूदी जिसका खतना हुआ है, यदि वो नर्क में जाना भी होता रहता है ना, तो इब्राहिम जाके उनको रोक देते हैं, बचा लेते हैं नर्क में जाने से। ऐसे टाइप की भी मानसिकता है। लेकिन नहीं, यदि हमारे कार्य जो हमारे पास मन फिराव के योग्य फल नहीं होंगे, तो फिर हमको जो हमारा हश्र है वो होने पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर पिता किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। तो इन सब बातों में मैंने सीखा। और एक और जो अंतिम वचन जो मैंने सीखा था, मैं इसके बाद फिर आप सबको को अवसर होगा इसमें आप बोल सकते हैं। मत्ती 22 का 15, जो इन लोगों की जो मनसा होती है जो बात करने की, वो किस प्रकार की होती है। मत्ती 22 और उसका 15, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं, है ना। तो इसमें दो क्वालिटीज दिख रही है। एक तो आपस में विचार करते हैं, सामने आके नहीं, आपस में विचार किया। और क्या उनका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से यीशु मसीह को उसी की बातों में फंसा दें, है ना। और तो यहाँ तक मैंने अध्ययन किया था, और मैंने कहा कि अध्ययन पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत सी बातें मुझे ध्यान में आ रही हैं, लेकिन मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जितना मैंने लिखा है, जितना प्रभु ने मुझे संभाला है, सिखाया है, कि इन विशेषणों पे ध्यान दें कि प्रभु ऐसे लोगों के लिए क्या-क्या विशेषण इस्तेमाल करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गुण हम में ना पाए जाएँ, क्योंकि वो चुपके से आने वाली जो बातें हैं ना, जैसे यहूदा में लिखा है, और ये सारी बातों से हम सतर्क रहें। जैसे हमने लिव्यातान के बहुत सारी विशेषताओं को देखा, और हमने परीक्षाओं को और टेस्टिंग को भी देखा, है ना, टेस्टिंग और टेम्पटेशन में भी अंतर देखा। तो यहाँ पे जो सदूकी फरीसी लोग हैं, क्योंकि आगे दिख जाएंगे ये कितना तक चले गए कि इन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़वाया। रोमियो जो सबसे क्रूर लोग थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई। पिलातुस ने तो हाथ धो लिया, भैया ये तो धर्मी पुरुष जान पड़ता है, तुम जानो तुम्हारा। यही लोग थे जो धर्म के अगुए लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। तब मैं इसको सोचने लगा, तो फिर मैं बोला कि इतना जल्दी कंक्लूजन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे को आ गया, मैंने प्रभु ने मुझे इस पर प्रकट किया था। लेकिन फिर भी और भी बहुत सारे गुण हैं इनके, यहाँ पे प्रभु ने अपने वचन में रखे हैं, कि हम सबकी चेतावनी के लिए है, हम सबके संभालने के लिए है, कि हमें ये सारी बातें ना पाई जाए। प्रभु हम सबकी सहायता और मदद करें। आप सभी को अवसर होगा कि आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, या कोई भी बात में मुझे करेक्ट करना चाहते हैं, तो भी अवसर है। थैंक यू। आप सबों को जय मसीह की। अमन चाचा का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट को उन्होंने चुना। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और जैसा हम जानते हैं कि पूरा फैमिली, ये तीसरा मीटिंग है उनके लिए। वो सुबह से प्रेज एंड वर्शिप में भी हमारे साथ में, फिर दूसरा मीटिंग में भी अटेंड किया। और जैसे चाची भी गवाही दे रही थी कि प्रभु ने उनको अच्छे से रखा, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। मेरे प्रियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल। मैं बता रहा हूँ, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा डरता हूँ। आपको अगर मैं पर्सनल व्यक्तिगत रूप से अगर अपनी बात बताऊं, तो मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ इस चीज से। ये जो कैरेक्टर है जिसमें कहा गया हिपोक्रिट्स, कपटी, बहुत बहुत गंभीर टॉपिक है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसके विषय में मैंने बहुत ध्यान दिया, और मैंने जब जब अपने आप को जांचा है, तो जैसे ही देखिए, हमको एक बात समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहला पत्रस की पत्री आप निकालिए मेरे साथ, पहला पत्रस और पहला अध्याय। पहला पत्रस पहला अध्याय और 18 वचन, 18। मैं समझता हूँ आज दादू लोग ये गीत गा रहे थे, है ना, कि सोना मेरा दाम न था,
है ना। तो पहला पत्रस पहला अध्याय 18 वचन ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो। पहले तो वो एक डरावनी बात बताते हैं 17 वचन में। क्या वो बोलते हैं, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने के समय को भय से बिताओ। मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं आप इसमें समझिए। तुम उसको हे पिता तो बोल देते हो, है ना, पर ये मत समझ लेना कि जजमेंट के टाइम में वो पक्षपात कर देगा, पिता पिता चिल्ला रहे हो करके, है ना। तो पिता है, पृथ्वी में है तो पिता है, सुरक्षा के लिए है पिता, प्रोवाइडर है वो। हमारी कमजोरियों को हम रखते हैं तो उसके लिए भी वो उपाय करते हैं, सब चीज के लिए है। परंतु एक बार जब हम यहाँ से चलेगा तो वो पिता नहीं था, वो न्यायी है, अपने पुत्र के द्वारा न्याय करते हैं ना, तो न्यायी है, इस चीज को समझना। फिर वो क्या बोलते हैं 18 में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यहाँ पे पतरस एक बात की ओर इशारा करते हैं मेरे प्रियो, कि वो कहते हैं कि तुम्हारा जो छुटकारा हुआ है ना, वो तुम्हारे बाप दादों के निकम्मे चाल चलन से, किसी सोने या चांदी से नहीं हुआ, परंतु बहुमूल्य लहू से हुआ है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब बाप दादा बोलते हैं ना, तो मेरे को डायरेक्ट ना आदम याद आते हैं, आदम हवा। क्योंकि बाकी तो बाप दादा बोलने से, और जो ऊपर के जो मतलब जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। परंतु जैसे कि आदम के विषय में जब एक बात आती है, तो हम देखते हैं कि आदम में एक क्वालिटी थी। बाइबल में आदम और प्रभु यीशु मसीह को कंपेयर करा जाता है ना। पहला आदम के जरिए मृत्यु ने राज्य किया, है ना। पहले आदम की पत्नी हवा, और दूसरा आदम यीशु मसीह को कहा जाता है, जिसके द्वारा जीवन पाया हमने। अब देखिए यहाँ पे एक बात है, आदम में एक बात थी। जब आप देखते हैं, हमने देखा, बहुत अच्छे से इन चीजों को जानते हैं। देखिए जब उन्होंने फल खाया, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट ब्लेम लगा दिया हवा के ऊपर में, और हवा ने एक्चुअल में फल खाया। चलिए उनकी गलती मान लेते हैं ना, क्योंकि वो बहकाई गई सबसे पहले। परंतु आप देखिए आदम ने भी तो खाया, उनका डिसीजन था ना। ऐसे थोड़ी कि सो रहा था तो मुंह खोली और ऐसे करके डायरेक्ट ऐसे मिक्सर जूसर टाइप का ऐसे फल को डालते हैं ना ऐसे अंदर एक बार में, तो उठा तो पता चला कि अरे मैं खा लिया हूं करके। ऐसा नहीं था, है ना। अगर मैं आपको कुछ दूं, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपने उस चीज को लिया, मतलब आपका उसमें विल शामिल है ना। आज जब हवा आदम को फल दे रही थी, तब वो बोल सकते थे वहां पे कि नहीं, तूने ये क्या किया है करके। मैं परमेश्वर पिता से बात करूंगा इस चीज के विषय में, क्योंकि मेरे लिए तू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर पिता ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब मुझे बनाया गया था, मैंने तुझे नहीं देखा था, तू कौन है। मेरे लिए सबसे पहले परमेश्वर पिता है। वो है तो तू है, वो है तो मैं हूं। परंतु उन सब चीजों को साइड में रखते हुए, है ना, कई कई बार ये मैं इसको ना संगति बोलता हूँ। जब हमारी संगति थोड़ी खराब हो जाती है ना, हम कभी कभी पता नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या गलत चीजें आ गई दूसरों के द्वारा में। और जब आप देखिए कि आदम जो है, इन्होंने फल को खाया, तो जैसे ही खाने के बाद में परमेश्वर पिता वहां पे आए तो ब्लेम लगा दिया। और ब्लेम लगाने के बाद में कहा कि इस स्त्री ने जो तूने मुझे दिया था, ये जो स्त्री है जो तूने मुझे दिया था, इसने मुझे फल खाने के लिए बोल दिया, फल खाने के लिए दिया। तो परमेश्वर पिता, तो क्या परमेश्वर पिता आदम को छोड़ दिए? अगर मैं और आप जजमेंट के टाइम में, न्याय के टाइम में किसी और पर उंगली उठाएंगे, उसके चलते ऐसा हुआ प्रभु, उसके चलते वैसा हुआ, उसके चलते वैसा हुआ, तो प्रभु क्या बोलेंगे? वो भी जाए तू भी जा, दोनों नहीं चाहिए मेरे को, है ना। तुम दोनों गिरे हो तो तुम दोनों जाओ। लास्ट में तो यही होगा ना, आप बताइए। मैं और आप देखते हैं कि आदम के ऊपर में दंड नहीं आया क्या? उनको भी मिला दंड, जो चीज उन्होंने किया था वो उनके निर्णय का फल था। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। आदम ने हवा के ऊपर में ब्लेम लगाना चाहा, वो देखिए शैतान ने क्या क्रिएट किया था पता है? सोचिए, एक बहुत अच्छा सा वाटिका है जिसको परमेश्वर पिता ने अपने हिसाब से मनुष्यों के रहने के लिए बनाया है, और उस जगह में दो लोग ना पूरे जगह में राज्य कर रहे हैं। जिसका जो नाम रखते हैं उसका नाम हो जाता है
और जो काम करते हैं वो सफल हो जाता है। परमेश्वर पिता उनके साथ है, ये उनका परमेश्वर, वो इनका परमेश्वर और ये उनके लोग, है ना। सब चीज एकदम अच्छा है। अब एक 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 चीज कुछ ऐसा करता है जिससे ये परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं और आपस में भी अनबन स्टार्ट हो गई। आपस में भी अनबन, अब नहीं जम रहा है इनका, भले एक साथ छिप रहे थे ये बात अलग है, लेकिन जब परमेश्वर पिता आते हैं, है ना, जब परमेश्वर पिता आते हैं, जब न्यायी आता है, जब बाप आता है, तो उतना टाइम अलग, वो उस पे ब्लेम लगाना, वो उस पे ब्लेम लगाना, क्योंकि सब डर रहे हैं उससे। और यही है बाप दादों का निकम्मा चाल चलन। अब देखिए आदम में क्या आदत थी, उसने अपनी सहायक पे, अपने दुल्हन पे दोष लगाया। आदम का ये चाल चलन, समझिए इसको बड़े ध्यान से, दोष लगाना, ये तेरी गलती, ये तेरे चलते हुआ, ये तेरे चलते हुआ, ये तेरे वजह से हुआ। और ये आदत चलते 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 मनुष्य में बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, और इसी को बोलते हैं हिपोक्रेसी। इन्वॉल्व खुद भी है, डिसीजन खुद का भी है, परंतु नाम ले रहा है किसी और का। परंतु यीशु मसीह, हमारे हमारे स्वर्गीय खुदावन बाप के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, दूसरे के दोष को ले लिया अपने ऊपर में और चढ़ गया क्रूस के ऊपर में। गलती उनकी नहीं थी, परंतु दूसरे के दोष को ले लिया, और यहाँ पे गलती है परंतु दूसरे पे दोष लगा रहा है। आप समझिए इस बात को, दोनों को, यहाँ पे ये पुराना आदम, ये नया हमारे प्रभु यीशु मसीह। आदम भी बोलने की इच्छा नहीं, यहाँ पे ये व्यक्ति बोलते हैं कि इसने ऐसा किया, दोष लगाता है ऐसे करके, है ना, अपनी दुल्हन पे दोष लगा रहा, उंगली उठा रहा इसकी वजह से। और ये जो हमारे प्रभु हैं, इसमें बोलते हैं इसने कुछ नहीं किया, मैंने किया है, इसका बदला मुझे दो, इसके जो पाप हैं वो मैंने किया है, इसने कुछ नहीं किया, इसको जाने दो। आप देख पा रहे हैं डिफरेंस क्या है। और यही हमको समझना है, यही हिपोक्रेसी का मतलब क्या है। अब देखिए दो तरीके की बात होती है, आप बड़े ध्यान से समझिएगा। चाचा ने इसको समझाने की कोशिश की, मैं धन्यवाद देता हूं उनका। क्या होता है, एक होता है हिपोक्रेसी, ठीक है, एक होता है कपटी, और एक होता है बिल्ड करने वाला। ठीक है, आप देखेंगे आपके चर्चेस में जो रहते हैं और आपके आसपास में जो लोग जो प्रभु के सच्चे दिल से सेवकाई करते हैं, वो क्या करते हैं, जो गलती उन्होंने अपने से किया है और वो आपके जीवन में नहीं चाहते, या फिर वो जानते हैं कि ये मनुष्यों में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो वो उन चीजों के लिए बोलते हैं, है ना, देखो ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो दोष नहीं, परंतु वो बिल्ड कर रहे हैं, आपको अपनी बात बता रहे हैं। अगर वो नहीं बताएंगे या ऐसा कोई हमको आकर के नहीं बताए तो हमको पता नहीं चलेगा, और हम उसी चीज में लगे रहेंगे, और पता नहीं चलेगा तो छुटकारा नहीं होगा, छुटकारा नहीं होगा तो मसीह जीवन को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु वो सब चीजों से पसंद नहीं करते हैं। एक ये हिपोक्रेसी क्या होता है, ये जो कपटी किस टाइप के थे पता है, ये जो सदूकी और फरीसी किस टाइप के थे, ये ना सिर्फ इसलिए परेशान थे कि हमसे कोई बड़ा आ गया है टाउन में, बस यही बात की दिक्कत थी इनको। हम इतने साल से व्यवस्था पढ़ रहे हैं और ये कारपेंटर का बेटा आके सब चीज को बिगाड़ रहा है, हाँ? ये लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति, वो बोलते हैं क्या इसके ये कारपेंटर का बेटा नहीं है, यूसुफ का बेटा नहीं है क्या, इसके भाई बहन हमारे बीच में नहीं आते जाते हैं? फिर बोलता है परमेश्वर का पुत्र है। सिर्फ यही बात की तकलीफ, कोई हमसे बड़ा कैसे आ जाएगा इस टाउन में, हम तो व्यवस्था के राजा हैं, व्यवस्था हमसे ज्यादा कौन जानता है ना। अब देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कई बार आप इन चीजों से बहुत सावधान रहिएगा। जब कभी भी आप देखें कि आपसे कोई अच्छा है तो है, अच्छी है तो है, चाहे बातचीत करने में, चाहे पढ़ाई लिखाई में, चाहे काम काज में, किसी भी चीज में, उससे हमको सीखने की जरूरत है ना, क्योंकि वो अच्छा है, उसने कुछ अच्छे काम किए हैं। मान लीजिए कोई अपने कार्य को अच्छा करता है, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे क्या हुआ था जब मैं नया नया जॉब ज्वाइन किया, ठीक है, तो नया नया जॉब ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कुछ लोग अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो मेरे मन में क्या हुआ, उतना टाइम मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि ना मेरे से अच्छे, है ना, मेरा मन मेरे से अच्छे इन सब बातों में। अब मैं इनको बताता हूँ। तो देखिए कंपटीशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जेलेसी से, ठीक है, परंतु मेरे को क्या करना था, ये मुझसे अच्छे हैं, क्यों ना मैं इनकी आदतों को सीखूं ताकि वो अच्छी आदतें मेरे में आ जाए और मैं अच्छा काम काजी करने वाला अपने वर्क काम में अच्छा काम करूं। परंतु बहुत सारे मनुष्य, आप देखिए चर्चेस में क्या होता है,
मान लीजिए चर्चेज में मैं अगर बोलूं कि एक ऐसे चर्च की बात करता हूं जहां पे लोग वचन को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते, या उनका ध्यान उस तरीके से नहीं है, या प्रभु के साथ उनका संबंध नहीं है अच्छा, ठीक है। अब एक अविश्वासी उनके बीच में आकर के बोलता है कि मैं वचन को अच्छे तरीके से जानता हूं, या कोई वरदान है उसके पास में, या वचन का अच्छा जानकार है, या प्रभु में बढ़ा हुआ है ना। और जब वो कुछ बोलना स्टार्ट करता है तो अंदर में क्या आता है, हम बचपन के मसीही, ये आज का पैदा हुआ अन्य जाति का विश्वास में आया हुआ लड़का या लड़की, ये हमको सिखाएगा, ये हमको सिखाएगी। मुंह से ऐसा नहीं निकल, कई लोग तो बोल भी देते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, है ना, परंतु कई लोग अंदर ही अंदर ये क्या बात कर रहे, ये क्या बात हुई, ठीक से सुन नहीं रहे हैं, बस दिमाग में क्या आ गया, हमसे ज्यादा कैसे जानता है, हमसे ज्यादा कैसे जानती है, कैसे बढ़ गया इतना, कैसे बढ़ गई इतना। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है जिंदगी में, क्योंकि हम सीखने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, हम सीखने के लिए रेडी नहीं है। प्रभु ने क्या किया, ज्ञान वालों को, के दिमागों को लज्जित करने के लिए काम किया, उनको लज्जा आए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, इसीलिए वो ऐसे मूर्खों को चुनता है जिनके लिए ये बुद्धिमान कभी सोचे ही नहीं रहते हैं कि ऐसे लोग खड़े होकर के हमको ज्ञान बांटेंगे कर, तो उनको चिढ़ाता है। आप सोचिए कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं बोलूं कि पीएचडी पढ़ा हुआ इंसान को कोई 12वीं क्लास का बच्चा लेसन दे दे सबके सामने में खड़े खड़े, तो बताइए उसका क्या इज्जत रह जाएगी, उसको क्या लगेगा। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैं दूसरे, अब क्या होता है, इनमें गड़बड़ी क्या थी कि यीशु मसीह के पीछे हाथ धो करके पड़ गए थे कि कौन है भाई, ये है कौन, ये यीशु मसीह जिसकी कीर्ति इतनी फैल रही है। लिखा है हिज फेम वाज स्प्रेडिंग डे बाय डे, है ना, उसका जो फेम था, फेम नाम है ना, जो नाम ऐसा फैल जाता है ना, फेम फैल जाता है, वैसा बहुत एकदम तेजी से फैलता है। आपने पढ़ा होगा कई जगह, एक जगह ऐसा लिखा है कि लोग उसे राजा बनाने के लिए दौड़े और वो उनके बीच से भाग गया, है ना, इतना फेमस हो गए थे। उनके खुद के भाई बोलते हैं ये तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहेगा जो अच्छा काम करे और फेमस ना होना चाहे, तू भी उन लोगों के बीच में जा। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो सदूकी और फरीसी थे, इनसे यीशु मसीह इनको इसलिए हिपोक्रेट्स नहीं बोल रहे थे कि ये यीशु मसीह के मतलब ये व्यवस्था को जानते थे और फिर मतलब समझ लीजिए व्यवस्था को प्रचार करते थे, परंतु यीशु मसीह इनको इसलिए हिपोक्रेट्स बोलते थे, इन्होंने व्यवस्था का गलत उपयोग किया था। सबसे पहली बात, अगर ये व्यवस्था को ही ठीक से करते रहते तो यीशु मसीह इनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते कि मैं ही हूं वो मसीहा जो आने वाला था। अब देखिए यीशु मसीह इनको दशमांश के बारे में बोलते हैं, यीशु मसीह ने इनको विधवा के बारे में बोला, तुम विधवा के घर खा जाते हो बोलते हैं। यीशु मसीह ने इनको बोला तुम मनुष्यों की रीति विधि सिखाते हो, व्यवस्था को उलट पुलट करके रख दिया तुमने, है ना। आपने देखा होगा सपन्या, मैंने आपको पढ़ाया था, ये व्यवस्था के साथ खींच खांच करते हैं, हमने ध्यान दिया है इस बातों में। तो यीशु मसीह देख रहे थे कि कैसे ये व्यवस्था को तोड़ मड़ोड़ के लोगों के ऊपर में राज्य करते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोग, बेचारे लोग तो जानते नहीं है ना व्यवस्था ठीक से, व्यवस्था की पढ़ाई तो उनको दी गई नहीं ठीक से, इनको व्यवस्था की पढ़ाई दी गई है। अब लोग व्यवस्था से डरते जरूर हैं, इसलिए वो इनकी बात को मानते थे। आज मान लीजिए कई लोग क्या है, अब मैं बोलूंगा पुलपिट में खड़ा हो जाऊंगा और मैं बोलूंगा अगर तुम दशमांश नहीं दोगे तो तुम मरोगे सबके सब, तुम्हारे जीवन के ऊपर श्राप आएगा, तुम्हारा ऐसा होगा वैसा होगा, जादू टोना हो जाएगा, तुम्हारे घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल मतलब नया नया आया है प्रभु में, उसको थोड़े डाउट्स हैं, या तो फिर एक नामधारी मसीह है समझ लीजिए, आ रहा है बेचारा, आ रहा है उसको और कोई मतलब नहीं है, तो वो डर जाएगा, बोलेगा अरे, है ना। अब देखिए ना दूसरी जगह में भी तो यही होता है, डर जाएगा। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, यहाँ पे क्या होता है, कुछ पोस्टर्स को यहाँ पे ना लगा दिए जाते हैं दीवार के नीचे में, क्योंकि वहां पे लोग क्या करते हैं, या तो कचरा फेंकते हैं या तो यूरिन करते हैं। तो लोगों ने क्या किया, एक तो अपने देवी देवता का फोटो का फ्रेम को बना करके वहां दीवार में लटका दिया कि भाई लो अब करके देखो। तो लोग क्या है, अब ना ही वहां पे यूरिन करते हैं, ना तो स्पिट करते हैं, और ना ही वहां पे वो लोग कचरा फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में कुछ है, फोटो फ्रेम है, अब लग रहा है भगवान है यहाँ पे। अगले ने पूरा दिमाग लगाया बकायदा, वही फोटो फ्रेम को जिससे डरेंगे उसको लगा दिया। तो अब वो चीज नहीं कर रहे, क्योंकि उनको डर है किसी चीज का, कि वो कोई ऊपर में है जो हमारे घर को
तहस नहस कर सकता है, जो हमारे घर को प्रॉब्लम कर सकता है, परंतु इस डर का वो गलत उपयोग कर रहे हैं। व्यवस्था तो उन्होंने सिखा दी पर गलत सिखाया, है ना। आप मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय को अच्छे से पढ़िएगा। क्यों बार बार एक हाय तुम पर, हाय तुम पर। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके विषय में यीशु मसीह डांट नहीं लगाते, हाय बोलते हैं, हाय, है ना। श्राप को देते हैं, वो अनटू यू, श्राप को देते हैं, श्रापित हो तुम। ऐसे लोग कपटी कहीं के ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट, कोई बचाव का उसमें वो नहीं दिया, उन्होंने श्राप दिया, श्राप। जबकि यीशु मसीह आप देखेंगे किसी और को उन्होंने कभी श्राप नहीं दिया कपटियों के सिवा। बाइबल में मैंने नहीं पाया ये चीज, जहां तक मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह ने किसी से कहा होगा कि श्रापित है तू। वो सिर्फ कपटियों के लिए अधिकतर है ये वर्ड यूज हुआ है। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो लोग थे वो ना यीशु मसीह के प्रोग्रेस से कुड़ रहे थे। आप मेरे को बताइए, मान लीजिए बाइबल में ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं बाइबल का अच्छा जानकार हूं या मैं बाइबल वचनों में आगे बढ़ा हूं, तो जो सचमुच प्रभु का फॉलोअर है, जो सचमुच प्रभु की इच्छा में चलता है या चलती है, वो तो देख करके मेरे को खुश होगा। हाँ, क्योंकि यीशु मसीह तो बोलते हैं कि तुम परमेश्वर से विनती करो कि खेत तो पके हुए हैं परंतु मजदूर बहुत कम है, थोड़े हैं। तो जब दूसरे मजदूर आ रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए, ये तो अच्छी बात है ना। मान लीजिए कोई आप काम को अकेले कर रहे हैं, अब 2-3 लोग और काम बोल रहे हैं हमको भी उसी के लिए काम के लिए भेजा है, तो खुशी होनी चाहिए ना। तो इनको दुख क्यों हो रहा था? इनको दुख इसलिए हो रहा था क्योंकि यीशु मसीह पूरी सारी की सारी बातों को सच्चाई से बात कर रहे, एकदम सीधे तरीके से बोल रहे ऐसा है। और इनको समझ में आ गया था कि अब हमारे ऊपर में गड़बड़ी छा गई है, अब लोग इसकी बातों को मानना स्टार्ट कर दिए हैं, हमारा रोल खत्म हो रहा है, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसीलिए वो हर दम, मैंने तो आपको पढ़ाया भी था कि वो उसके पीछे स्पाइस भेजते थे, कुछ ऐसे लोग जो धर्म का भेष धरते थे परंतु धर्मी थे नहीं, फिर पीछे पीछे चलते थे सिर्फ उसको बातों में फंसाने के लिए, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, अब एक वचन पढ़ते हैं, तीतुस की पुस्तक निकालिए तो थोड़ा, तीतुस 3 अध्याय और उसके 2 वचन, और इसमें थोड़ा सा देखेंगे। तीतुस 3 और 2 लिखा है, किसी को बदनाम न करें। पहली बात, किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू ना हो पर कोमल स्वभाव के हों, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि। देखिए अब ये पहले के जीवन को पौलुस अपना और तीतुस के बोल रहे हैं, पहले के लिए, है ना। हम कैसे थे पहले? 3 वचन से, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। एक दूसरे से बैर रखना, घृणित, नाना प्रकार की अभिलाषाओं में के दासत्व होना, सुख विलास, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं, भ्रम में पड़े रहना, एक दूसरे से नफरत करना। वो भी मेरे से नफरत करता है, मैं उससे नफरत करता हूं, है ना। इस प्रकार के जीवन को पौलुस पहले का जीवन बोलते हैं। मेरे प्रियो, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अब देखिए, हिपोक्रेट बोलने से, ये जो कपटी लोग रहते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा? होठों से तो आदर करते हो परंतु तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक विशेष बात समझने की जरूरत है आज मुझे और आपको। कुछ एक्सटर्नल फीचर्स हैं तुम्हारे जिसके चलते तुम धर्मी दिखाई दे पड़ते हो, एक्सटर्नल है ये, है ना। एक्सटर्नल, मुंह से अच्छी बातें, फेशियल एक्सप्रेशन, कपड़े और हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, ये सारी चीजें 2 लोगों में होती हैं, एक जो सच्चा है, एक जो झूठा है। ठीक है, सच्चा व्यक्ति भी प्रार्थना करता है, झूठा व्यक्ति भी प्रार्थना करते रहता है। सच्चा व्यक्ति भी उपवास करता है, झूठा व्यक्ति भी उपवास करते रहता है। बट यहां पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम आउटर कैरेक्टरिस्टिक के पीछे बहुत भागते हो, बाहरी दिखावा, है ना, बाहरी दिखावा। और
कपटियों के विषय में मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं वो ये है कि तुम होठों से मेरा आदर करते हो, तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है, तुम व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हो। ये बहुत डेंजरस है। मान लीजिए आज मेरी और आपकी उपासना को बोले कि व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, वेस्ट है, तुम फालतू कर रहे हो, ये सब चीजों कोई मतलब नहीं है जिसके लिए हम कर रहे हैं। अगर वैसा बोल दे तो मैं नहीं समझता इससे ज्यादा दुख की बात और कठिनाई की बात कुछ होगी। आप देखिए कई बार हमारी आदत क्या होती है, मनुष्य कपड़ा पहनता है ना, तो मनुष्य कपड़ा पहनता है तो मैं समझता हूँ हो सकता है शायद आपने भी कभी ऐसा किया होगा। मनुष्य कपड़ा पहनता है ना तो देखता है कि बाहर गंदगी लगी है कि नहीं, और उसको लगता है बाहर से कपड़ा गंदा है तो वो नहीं पहने। और उसको जब पता चल जाएगा कि अंदर से कपड़ा गंदा है और बाहर से साफ है तो बोलता है नहीं दिखेगा, अंदर गंदा है ना, बाहर साफ है, कुछ नहीं होता, पहन ले, एक दिन और चले जाएगा, है ना। बाहर गंदगी लगी है तो नहीं पहनेगा, अंदर गंदगी लगी, थोड़ा सा ऐसे करके पलट के देखे, बोलेगा इसको कौन देख रहा है ना। एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि हाँ कई बार हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो कई बार हम अंदर के चीजों को नहीं देख करके बाहर की चीजों को पसंद करते हैं। बाहर बस ज्यादा गंदगी नहीं रहना चाहिए, अंदर चलता है, कुछ नहीं, अरे इसको कौन देखेगा, इसको देखने वाला कौन। और यीशु मसीह बोलते हैं तुम ऐसे चुना पुती हुई भीत हो जो अंदर से, जो बाहर से एकदम पॉलिश्ड है, टाइल्स लगा हुआ है, परंतु अंदर तुम कब्र हो। बाहर से लग रहा है बहुत अच्छा जगह है, अंदर कब्र हो। मैं आपको ये चीज इतनी क्रिटिकल है इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि यीशु मसीह पहली बात इसके विषय में क्या बोलते हैं, हाय तुम पर। और दूसरी बात वो क्या कहते हैं, और मुझे और आपको समझने की जरूरत है। देखिए कभी भी सबसे पहला आज हमारे अंदर में हमको आज एक निर्णय लेना पड़ेगा अपने लिए कि हम ब्लेम नहीं लगाएंगे किसी के ऊपर में, ब्लेम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ब्लेम मत लगाइए किसी के ऊपर में। कई बार क्या होता है जब हम गलती करते हैं, है ना, हमसे जब एक्चुअल में गलती हुई रहती है तब हम बोलते हैं कि, तब हम कोई हमको सुनाते रहता है तो हम सुन लेते हैं, है ना, कोई ब्लेम लगाता है तो भी हम उस ब्लेम को सह लेते हैं। परंतु जब हम सही रहते हैं, जब हम सही रहते हैं, जब हमने कुछ नहीं किया है, जब हम निर्दोष हैं, है ना, उस चीज से हमारा कोई लेन देना नहीं, और फिर भी कोई हम पर ब्लेम लगा रहा है, तब हम कैसे करते हैं, है ना। जब बाता बाती हो गई, जैसे घर में अधिकतर होता है, तू ऐसा किया, इसको तू ऐसा किया करके, ये तू चलते ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। तो इसका अंत यही है कि अगर आप सही हैं या गलत है ये फर्क नहीं पड़ता, हमको ये ब्लेम अपने ऊपर लेना है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे, एकदम पाक साफ, परंतु फिर भी उन्होंने हमारी गलती को अपने ऊपर ले लिया। और मैं आपको सच बताता हूं, जब तक ये ब्लेम गेम चलते रहेगा ना कि तू, तेरा, ऐसे ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ ये घर में भी रहेगा, या आपके स्कूल कॉलेजेस में जब आप जहाँ पढ़ते हैं, जहां भी जाते हैं, चाहे आप काम करने जाते हैं, वहां पे भी चलता रहेगा, इसने वैसा किया, उसको ऐसा करो। देखिए आजकल अधिकतर लड़ाई इसी बात की। और जब आप झुक करके एक बार माफी मांग लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रभु के कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएंगे, प्रभु के एक नेचर को आप पकड़ लेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए, वो कैसे ऐसे करते थे कि हाँ भाई चलो, मतलब सब चीजों को उन्होंने ले लिया और जाके क्रूस पे बलिदान हो गया। यही नेचर हमको रखना है मेरे प्रियो। और ये है अंदर की बात, ये है वो चीजें जो अंदर से हमको अच्छा बनाती। दूसरा बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी कभी भी झूठी तारीफ के लिए, क्योंकि कई बार ना हमको पता रहता है कि हम अंदर से क्या है, हम जानते हैं कि हम क्या चीज है ना, बहुत अच्छे से हम पहचानते हैं अपने आप को। हाँ, आपसे अच्छा आपको और कोई नहीं जानता, मेरे से अच्छा मेरे को और कोई नहीं जानता है ना, कि कब मैं झूठी बड़ाई के लिए कुछ करता हूँ, कब मैं कुछ भी ऐसा चीज करूं, चाहे वो प्रभु के लिए हो और चाहे वो बाहरी जीवन में हो, ठीक है, कि मैं झूठी बड़ाई के लिए या एक फॉल्स इमेज क्रिएट करके रख रहा हूं कहीं पे, मैं एक्चुअल में ऐसा हूं नहीं, परंतु मेरे को एक झूठा इमेज बना करके रखना पड़ रहा है कि मैं बहुत शांत हूं कहीं पे, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, है ना। ध्यान रखें, जैसे भी हम हैं, जो भी हमारी स्थिति है,
और जहां तक हम पहुंचे हैं, ठीक है, कोशिश करें कि उसमें कोई भी प्रकार का पेंटिंग ना हो, ऊपर से कोई भी प्रकार की पेंटिंग ना हो। नहीं तो ऐसा करने से ये सिर्फ दूसरे लोगों को क्या होता है कि हम दूसरे लोगों को ब्लेम करेंगे और अपना सोचेंगे हम अच्छे हैं। हमेशा अपने जीवन में ध्यान दें, हमेशा जैसे हैं वैसे हैं, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया। हमको पता है कि वो उस कैटेगरी के लोग खराब होते हैं, उस कैटेगरी के लोग अच्छे नहीं। तो मान लीजिए मैं बोलूंगा झूठा, झूठे लोग नरक में जाएंगे, ठीक है, तो तुम झूठ बोलते हो क्या, ऐसे करके कोई किसी ने बोल दिया, तो वो बोलेंगे मेरे ऊपर कैसे उंगली उठा रहा है, तेरे को पता है मैं क्या करता हूँ, ये है वो है करके। कुछ नहीं, किसी को कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं। अंत में न्याय होगा और सब चीज खुल जाएंगी। और इसीलिए कोशिश करें कभी भी जितने हम यहां तक हैं, तो मैं समझता हूं यहीं तक अपने आप को समझें, यहां से यहां ना पहुंच जाए। यहां है तो यहां है, और उसके बाद में कभी भी कोई चीज आता है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखें, नहीं तो हम कपटी हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम वो जो है नहीं उसको प्रदर्शित करते हैं, उसी को तो कपटीपन बोलते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट हर किसी के अंदर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये ऑलमोस्ट एक कड़वा सच है, मैंने मान लिया है, आप भी मान लीजिए, तो इसमें निकलने से आपको बहुत आसानी होगी। कहीं ना कहीं हम कपट से भरे रहते हैं, कहीं ना कहीं हम फॉल्स इमेज क्रिएट करना चाहते हैं अपना, क्योंकि हमको पता है अच्छा और बुरा क्या है। और हम बहुत भली बात ही जानते हैं, अगर हमारा ये नेचर किसी को पता चल गया तो वो क्या सोचेगा। परमेश्वर पिता को सब पता है। और मेरे प्रियो, समय आ गया है कि हम कोई फॉल्स इमेज क्रिएट ना करें, जो लास्ट में जितने हम फॉल्स बनेंगे, जितने हम लिपाई पोताई करेंगे अपने ऊपर में, मैं आपको बता रहा हूँ उतनी ज्यादा तकलीफ होगी हमको रियल लाइफ जीने में, है ना। जैसे ही आपको वो व्यक्ति आते हुए दिखेगा जिसके सामने आपने अपना फॉल्स इमेज क्रिएट किया है, आपको एक कुछ ऐसा होना पड़ जाएगा कि अरे भाई ये आ रहा है, इसके बारे में तो मैंने ये बोल करके रखा था। अभी कैसे, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है नहीं मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा खूब फाइटिंग चल रही, परंतु वो व्यक्ति आएगा घर में तो बोलेंगे नहीं नहीं हम बड़े प्यार से रहते, देखो हमारा परिवार, है ना। कई बार ऐसा होता है, कई बार हमने कुछ फॉल्स इमेज क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से हमको कहीं पे रोल प्ले करना पड़ता है, हम ऐसे हैं करके, और उतना कम रियलिस्टिक हम बन पाते हैं। तो ये चीज हमसे ना हो, हमसे दूर रहे। दूसरी बात, कभी भी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको क्या सजेशन दिया। अब देखिए यीशु मसीह के बात करने का तरीका क्या था। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे, निकाल के फेंक दे। बताइए कौन सा ऐसा मनुष्य करेगा ऐसा। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसे निकाल के फेंक दे। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। यदि तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। बताइए कौन करेगा। वो कहना चाह रहे थे इससे भला है कि तू हाथ के साथ में पहुंचे मरे, इससे भला तू हाथ काट के फेंक दे। मतलब हाथ तो काट नहीं सकता, उनको भी पता था हाथ तो नहीं काटने वाला, आंख तो नहीं निकालने वाला, तो वो चीज को छोड़ देगा जिसके वजह से ये सिचुएशन आई। यदि तेरा आंख तुझे ठोकर खिलाए तो वो ठोकर के पीछे भागेगा, उसको देखेगा कि आंख को तो ना निकालना पड़े तो मैं क्या कर सकता हूं भी आंख के साथ में जिंदा रह करके। इसीलिए मैंने आपको कहा, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, आप हमेशा अपने ऊपर ब्लेम लीजिए, वो आपको नम्र बनाएगा, वो आपको दीन बनाएगा, वो आपको छोटा बनाएगा। जब कभी भी कोई आपको कुछ बोले उसको अपने ऊपर ले लीजिए, ठीक है। और ये जान करके कि प्रभु ने भी ऐसा ही किया मेरे लिए, तो इससे क्या होगा, आप दोष नहीं लगाएंगे, ये उंगली नहीं उठेगी कभी दूसरे के ऊपर, क्योंकि हमको आदत है कि चीजों को अपने ऊपर लेने की। और मैं आपको सच बताता हूं, एक दिन ना एक दिन तो सच सामने आ जाएगा। एक प्रभु के दास थे, ऐसा हुआ उनके पास में कि एक महिला आई, उनके गेट को खटखटाई, और वहां पे उनका गेट ना वो टाउन के बीच में था, और वो प्रीचर थे, बहुत बड़े प्रभु के सेवक थे, वो प्रीच करते थे। और बोलना चाहिए कि उनकी शादी नहीं हुई थी, समझ लीजिए, ठीक है। एक लेडी आती है अपने छोटे से बच्चे के साथ में, उसको खटखटाती है गेट को, और जब वो गेट खोलते हैं तो बोलती है लो
तुम्हारे कर्म का नतीजा, और ऐसे करके देख करके चले जाती है। और जितने लोग वहां पे खड़े रहते हैं, वो जो प्रीचर को पहले सुनते थे, वो बोलते हैं अच्छा ये बात है, हमारे सामने में इतनी बड़ी बड़ी बातें, और रियलिटी ये है। एक्चुअल में वो प्रीचर की कोई गलती नहीं थी वहां पे। वो औरत, उसको लगा कि ये प्रीचर है, ये मना नहीं करेगा, इसको मैं ब्लेम करके बच्चा थमा दूंगी और भाग जाऊंगी वहां से, और वो काम उसने किया। और वो प्रीचर उस बच्चे को बड़ा करते चले गए। उनको बहुत वो पूरे तरीके से टूट गए एक्चुअल में, कि सबके सामने इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं ऐसा नहीं हूँ प्रभु जी। और उनको ऐसा लगा कि प्रभु मानो उनसे कह रहे होंगे, टेक द ब्लेम, ब्लेम को अपने ऊपर लो और इसको इसको रहो, आगे चलो। और वो उस चीज को करते गए, बच्चे की परवरिश, और थोड़े ही साल बीते थे, वो लेडी फिर वापस आई। उसके हृदय में वो छिद गई अंदर से, और आकर के उसने कहा सबके लोगों के बीच में, मैंने उस दिन झूठ कहा था, ये बच्चा मेरा है, इसमें इस आदमी का कोई कोई रोल नहीं है। परंतु उस व्यक्ति ने वैसा नहीं किया। ये हमारे यीशु मसीह की आदत है, ब्लेम को अपने ऊपर ले लेना। और अगर हम प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, तो हमको भी उन ब्लेम को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। मैं जानता हूं इतना आसान नहीं होता है, परंतु प्रैक्टिस डालेंगे, प्रभु के अनुग्रह से सब संभव है प्रभु के अनुग्रह से। जस्ट हमको थोड़ा सा और प्रभु की तरफ बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और प्रभु के जैसे बनना पड़ेगा, क्रूस उठा करके अपनी जिंदगी को जीना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा पता है, आपको आदत हो जाएगी नम्र और दीन बनने की, तो आपके ऊपर में कोई ब्लेम लगाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे होगी, आप और मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाएंगे। आज देखिए, थोड़ी थोड़ी बातों में हम चिड़चिड़ा करके बोल देते हैं, ये उसके वजह से हुआ, वो उसके वजह से हुआ, ऐसा ऐसा करके। मैं अपनी आदत बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए होता क्या है कि अगर मैं बोला कि आप मेरे को 8 बजे तक दे दीजिएगा, 8:15 बजे तक मेरे को दे दीजिएगा प्रीच करने के लिए, तो 8:30 हो गया। अब 8:30 के बाद में मैंने क्या किया, बोलता गया 9:45 हो गया, ठीक है। अब लोग मान लीजिए कहीं पे बोलेंगे कि टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो मैं क्या पलट के बोलूंगा, मेरे को लेट दिया गया था, मेरे को 8:30 बजे दिया गया, मेरे को 8:15 बजे दिया गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। नहीं, ये गलत है ना। समय आ गया है कि हम और एक कदम प्रभु की तरफ आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी स्टॉप थी। प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक कदम और उनकी तरफ बढ़े, एक एक कदम और तरफ बढ़े। और मैं समझा कि भक्ति इतना बड़ा टॉपिक है, और इतना अहम और क्रिटिकल टॉपिक है, कि हमको इतना सावधान रहना है कि हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना है। प्रभु को नफरत है ऐसे लोगों से। और जब मैं अपने जीवन को देखता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, आज भी मैं अपने अंदर में थोड़ा थोड़ा ऐसा देखता हूं कि मैं किसी किसी चीज में कपटीपना करता हूं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है समय का। देखिए, जहां तक आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे, वहां तक आप रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि और मैं प्रभु की तरह बनूं, तो आपको एक कदम और उठाना पड़ेगा, है ना, और वर्क करना पड़ेगा आपके अपने ऊपर में, ताकि आप दुख सहें, सब चीजों को सहने वाले हो सकें। मान लीजिए प्रभु की बात, प्रभु का वचन क्या होता है, जब कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे दे देना। इसका मतलब क्या है, आजकल कोई मारता तो नहीं है, आजकल मुंह से लोग मारते हैं, आजकल लोग उंगली उठा के मारते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, पलट के नहीं मार देना है, पलट के अपने मुंह से कुछ नहीं मार देना है उनको, परंतु ठीक है, जो आपकी इच्छा, जो आपकी मर्जी। मैं आपको सच बोलता हूँ, यीशु, बाइबल हमको ऐसा बताती है, पतरस बोलते हैं, यदि तुम कुछ ना करके, तुम्हारी गलती ना हो और तुम वहां पे दुख उठाते हो, तो मसीह की आत्मा तुम में वासती है। और ये बहुत ही अद्भुत है। प्रभु के नाम से हमको दुख उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा अद्भुत है। तब लोग मेरे अंदर, आपके अंदर मसीह यीशु का स्वभाव देख पाएंगे। जब आप अपने दोस्त के साथ में रहेंगे, कोई आपको ब्लेम लगाएगा, मान लीजिए आपके दोस्त को पता है कि आप ऐसे नहीं है और ना ही आपने ऐसा काम किया है करके, पर फिर भी अगला ब्लेम लगा रहा है और आप सह रहे हैं, आपका दोस्त बोलेगा कि क्यों भाई, तूने तो ये काम नहीं किया, तू क्यों सह रहा है, इसको बोल क्यों नहीं रहा है वापस पलट करके। आप बोलेंगे, मेरे मसीह का ये स्वभाव है, जब उसने कुछ नहीं किया था और मैंने सब कुछ किया था, उसने पलट के मुझ पर उंगली दोष नहीं लगाया, उसने सब चीज सह लिया और सब चीजों को ले लिया।
है ना। कुछ इस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए हमारा। मेरे प्रियो, याद रखिए, हम यहाँ पे ये जो समय है चल रहा है हमारा इस पृथ्वी पे, हम ना ही यहाँ बदला लेने आए हैं और ना ही अपने आप को प्रूव करने आए हैं। कितना बड़ा नाम कमाएंगे हम, बताइए, कितना बड़ा नाम कमाएंगे कि अच्छा व्यक्ति था, पैसे वाला व्यक्ति था, कामकाजी था, ये था, वो था। हमारे सब काम प्रकट हो जाएंगे वहां पे। और जब हम कुछ इस प्रकार का निर्णय लेते हैं ना, और देखिए, एक है जानवरपंथी, ठीक है, लोग जानवर टाइप का हरकत करते हैं। एक है बोलते हैं इंसानियत। आजकल क्या बोलते हैं लोग, इंसान इंसानियत भूल गया है। तो क्या बन गया, इंसान इंसानियत भूल गया है बोलते हैं। इंसानियत नहीं थोड़ी सी तुम्हारे अंदर, ऐसे बातों को बोलते हैं। इंसान को अगला ऐसे शब्द बोला, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है तो है क्या, इंसान से भी नीचे गिर गया है। इसीलिए आजकल ना बोलते हैं इंसान बन जाओ बस। आजकल वर्ल्ड का एक्सपेक्टेशन क्या है दूसरे इंसान से, बस तुम अच्छे इंसान बन जाओ बस। लेकिन बाइबिल हमको इंसान नहीं बोलती है, बाइबिल हमको विश्वासी बोलती है। का लेवल एक है इंसान और एक है मसीही। मसीही इंसान नहीं, मसीही कैटेगरी और 2 हाथ ऊपर है। इंसान किसी को मारता नहीं, इंसानियत दिखाता है, परंतु जब उसको कोई मारे तो ये पलट के भी जवाब देता है, ये है इंसानियत, ठीक है, या कंप्लेन कर देता है। परंतु मसीहत क्या है, अगर आपको कोई बिना मतलब कभी नुकसान पहुंचाए उसको भी आपको माफ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खराब नहीं सोचना पड़ेगा। इसकी ट्रेनिंग होनी है। इंसान बनने का ट्रेनिंग क्या हो, तो हम ऑलरेडी हैं। इंसान बनने का ट्रेनिंग क्या, अच्छा इंसान बनने का ट्रेनिंग क्या, अच्छा मसीही बनने का ट्रेनिंग चल रहा है। दुख उठा तो सब कामों में याद रख, उठा तू वचन का प्रचार कर, अपनी सेवा को पूरी कर। पौलुस बोलते हैं एक अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। मेरे प्रियो, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा संभव है। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा ये संभव है। मनुष्यों से तो पॉसिबल नहीं, परमेश्वर से सब संभव है। मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है, बस आपको धीरे 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 सहते रहना। मार भाई मार, बोल जो बोलना है ना। प्रभु सब जानते हैं जो बात बोलना। जैसे कई लेडीज लोग अपने घर में सहती है ना, परिवार को टूटने से बचाने के लिए। कई बार मैं देखते रहता हूँ, कई व्यक्ति लोग शराब पीते हैं और शराब के नशे में जाते हैं वापस, अपनी पत्नियों को तंग करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं बेचारे वैसे लोग। हमारे कॉलेज में एक आंटी थी, वो काम करने के लिए आती थी और ज्यादा एज नहीं था उनका, और बेचारी बहुत अच्छे से काम करती थी। तो मेरी एक कलीग है जो लोकलाइट है और मेरी अच्छी फ्रेंड है, वो मेरे साथ में पढ़ी हुई बैचलर डिग्री। तो जब वो लेडी ने नौकरी छोड़ा तो मेरी फ्रेंड ने मुझसे, मैंने बोला कि क्या बात है सहाना, ये इन्होंने जॉब क्यों छोड़ दिया और कैसी है वो, क्योंकि बहुत अच्छे से हम लोग का मतलब पूरा जो स्टाफ रूम है उसको बहुत अच्छे से रखती थी। तो सहाना बोली मेरे को, मेरी फ्रेंड, उन्होंने कहा कि इनका हस्बैंड ना ड्रिंक करता है ज्यादा, बच्चियां हैं, 2 लड़की हैं, उनको गाली देता है गंदा गंदा। और ये जो लेडी है वो इतनी अच्छी स्वभाव की, परंतु फिर भी उसको गाली देता है और गंदे गंदे बात बोलता है। परंतु आप देखिए वो लेडी का कैरेक्टर, अपने बच्चों को उन्होंने संभाला, अपने हस्बैंड को फिर भी वो प्रेम करती, उसकी सेवा करती, चाहे वो कुछ भी बोले। और ये बताता है कि वो अच्छी हो करके भी बुरे कामों को सहती है। तो क्या वो लेडी वो चीज कर सकती है अपने परिवार को बचाने के लिए, तो क्या हम प्रभु के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। जब आप पे कोई ब्लेम लगा रहा है तो क्या होगा, आपका नाम खराब होगा बहुत ज्यादा, में मेरा नाम खराब हो जाएगा। मान लीजिए आपके आपके पास में कोई आके बोलता है, रुपेश जो आपके बीच में प्रीच करता है, उसका जीवन ऐसा था, आज भी वो ऐसा है, ऐसा करता है, वैसा करता है, तो बहुत ज्यादा हमें क्या होगा, लोग मुझे धर्मी नहीं समझेंगे, है ना। लोग सोचेंगे कि ये एक फेक है, इम्पोस्टर है, ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। परंतु इससे भले मेरे को हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो, जितना इंसान क्लोज रहता है उससे तकलीफ होती, परंतु जैसे ही मैं प्रभु के पास में जाऊंगा तो प्रभु बोलेंगे बेटा मेरे पुत्र से मिलो, ये भी वैसी था। इसको भी लोग ऐसे ही समझते थे, कोई इसको बीलजबूल बोलता था, कोई इसको शैतान बोलता था, कोई बोलता था कि शैतान की मदद से ये ऐसा काम करता है, कोई बोलता था कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, शैतान का राज्य फैला रहे हो, है ना। और आपको मैं सच बताता हूं,
अगर हमारे कार्य उससे मैच होंगे तो हम भी वहीं रहेंगे जहां वो है। मेरे प्रियो, समय आ गया है, अब वचन की जानकारी हमको बहुत मिल गई, अब प्रैक्टिकल रूप में अपने आप को ना खर्च कर देना एकदम से। आपको बहुत मौके मिलेंगे, पता है, इसी चीज करने के लिए। कोई आपको ब्लेम लगा रहा है, कोई आपको डांट रहा है, कोई आपको कोई चीज बोल रहा है, तो डेफिनेटली जैसे पतरस बोलते हैं, चोर चोरी ना करे, बिल्कुल चोरी ना करे। क्योंकि अगर चोर चोरी करके मार खाता है तो इसमें कोई वो चीज बड़ी बात नहीं है। परंतु तुम अगर अच्छे काम के लिए मार खाते हो या फिर तुम्हारी निंदा होती है, तो समझ लेना मसीह की आत्मा तुम में वास करती है। और ये हमारे लिए एक एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हो सकता है कि अगर हम अपने जो हमने किया ही नहीं उसके चलते हमको कोई परेशान कर रहा, मतलब सेम हम प्रभु के तरीके से जैसे उनको सताया गया था वैसे ही हमारे साथ भी ट्रीटमेंट हो रहा है। और इसका रीजन क्या है? सिर्फ हम अच्छाई को फॉलो करते हैं। इसलिए मैंने अपने जीवन में यही सोचा है। मैं सोच रहा था कि प्रभु जी, मसीही जीवन सिर्फ इतना नहीं है कि मैं वचन को जानूं और उसको प्रचार करूं और उसके बाद में बस ये चीजें हो जाएं, परंतु मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है, एक एक वो वरदान है ना। कई बार मैं पहले वरदान क्या मांगता था पता है? प्रभु मुझे चंगाई का वरदान, मुझे भविष्यवाणी का वरदान, क्योंकि आपने कहा, आपके वचन में लिखा है कि वरदानों की धुन में लगे रहो, है ना। परंतु उससे बड़ा वरदान क्या है? अपने पुत्र के स्वभाव में मुझे ढाल दे, ये सबसे बड़ा वरदान। जैसा आपका पुत्र था और आपने हमेशा कहा मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, मैं इससे प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम डिबेट करना, अपने आप को सही प्रूव करना, ये सब चीजों से थोड़ा एक कदम पीछे हट जाए, है ना। समय आ गया है कि हम इस दुनिया को ऐसा हो जाए कि कुछ सही चीजों की वजह से कोई प्रताड़ित करता है तो उसको सह ले, वापस से न जगें, वापस से ना उन चीजों को बोले। यही मेरा आपको था कि हिपोक्रेसी से लड़ने के लिए और इसके जस्ट अपोजिट वे में भागने के लिए हमको अपने आप को नम्र और दीन करना पड़ेगा, चुपचाप से रहना पड़ेगा। किसी पे उंगली मत उठाइए, है ना। हम नहीं जानते, प्रभु ने मुझे सिखाया है, हम नहीं जानते कि कौन अपने जीवन में किस पापों से लड़ रहा है, किन चीजों से लड़ रहा है, किन किन परिस्थितियों से लड़ रहा है, क्या होता है उनके घर में, कैसा व्यवहार होता है उनके साथ में, है ना। किसी के साथ कुछ नहीं करना है, क्योंकि कई बार लोग बिटर एक्सपीरियंस से भरे रहते हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छा था, परंतु अच्छे काम करता था, लोगों को हेल्प भी करता था, परंतु एक खराब एक्सपीरियंस ने उसका पूरा आगे का लाइफ चेंज कर दिया। अब वो बोला कि मैं भी अच्छा नहीं बनूंगा, दुनिया खराब है, मैं भी ऐसे ही करूंगा। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ। पहले वो बड़ा अच्छा व्यक्ति था, परंतु उसके साथ कुछ ऐसा हुआ ना जो उसके पूरे एक्सपीरियंस को, लाइफ एक्सपीरियंस को खराब करके रख दिया। और तब उसने सोचा मैं भी अच्छा ही नहीं करूंगा, अपने काम से काम मतलब रखूंगा और किसी की सेवा नहीं करूंगा, किसी की मदद नहीं करूंगा, क्योंकि जमाना ऐसी घटिया है। परंतु ये हम नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करें, हम सीखें सब बातों को, नम्र और दीन बने। अगर हम ऐसा जीवन बिताएंगे, याद रखिए आप शांत से मरेंगे, आपको मरने से डर नहीं लगेगा। याद रखिए, आपको पता है आपने बहुत कुछ कमाया है, आपको पता है आपने बहुत कुछ अलाउ किया अपने ऊपर में, बहुत सारे दोष लगाने दिए, बहुत सारे सब चीजों को सहते रहे, क्योंकि प्रभु को देख, आपकी निगाहें सिर्फ प्रभु की तरफ थी। मैं आपको एक बेहतरीन बात बताऊं, इसको पढ़ के बस खत्म करेंगे, ठीक है। ये मेरे मन की इच्छा थी, मेरे मन का निर्णय था, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने ये डिसाइड कर लिया अपने दिमाग में कि मैं ऐसे ही चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परेशानी आएगी पर प्रभु मेरे साथ होंगे, जैसे पुरानी चीजों को उन्होंने मुझसे छुड़वाया है, सब चीजों में मैं जानता हूँ उनके साथ सब पॉसिबल है, इसलिए ये भी चीज हो जाएगा प्रभु के द्वारा। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय। और यहाँ पे ना एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात किया गया, एक ऐसे समूह, एक ऐसे प्रकार के लोगों के बारे में बात किया है जो आपको उत्साहित करेगा ऐसे जीने के लिए। इब्रानियों 11 अध्याय और 36 इब्रानियों 11 के 36 में ऐसा लिखा है। अब देखिए, कई प्रकार के लोग हैं ना, उनके बारे में, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, है ना, हंसी मजाक हुई उनकी, खूब हंसी मजाक, ठट्ठों में उड़ाए जाने,
और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। ये उनकी परखा जाना था। 37 में क्या लिखा है? पथराव किए गए, पत्थर मारे गए, आरे से चीरे गए, है ना, जिससे वो लकड़ी काटते हैं ना, पेड़, AXE बोलते हैं उसको, उससे चीरे गए, एकदम बीच से फाड़ दिए गए। उसके बाद में क्या लिखा है? उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वो कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे। 38 में लिखा है, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। अब एक बेहतरीन सेंटेंस, संसार उनके योग्य न था, ये पृथ्वी उनके योग्य नहीं थी, ऐसे लोगों के लिए ये पृथ्वी नहीं बनी। तो बताइए, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपके लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल हो तो, मेरे लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल हो तो, जब मैं इस पृथ्वी को छोड़ करके जाऊं, जब आप इस पृथ्वी को छोड़ करके जाएं, कि पृथ्वी उनके योग्य न थी। और यही हमारा टारगेट होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, जैसे कि अब प्रभु में आने के बाद में थोड़ा जीवन चेंज हो जाता तो भाषा भी चेंज हो जाती, हर बात में प्रभु प्रभु निकलने लग जाता है मुंह से, गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ब्लेसिंग, ऐसे ऐसे बातें निकलने लग जाती जो पहले नहीं थी। मेरा एक दोस्त है, मेरे को बहुत दिन बाद फोन लगाया, और उसका जीवन थोड़ा संसारिकता में ज्यादा है, पहले के जैसे है। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ उसके जीवन में भी प्रभु की ज्योति चमके। ऐसा हुआ कि फोन हुआ और मेरे 4 दोस्त वहां थे और उसने शायद स्पीकर ऑन कर दिया। तो मैं बोला कि हाँ भाई सब ठीक है। वो बोला कैसा है भाई? तो मैं बोला हाँ भाई सब ठीक है प्रभु की दया से। तो उसको पता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मेरे को बोलता है, क्या बोलता है, हाँ, ओ माई चाइल्ड गॉड ब्लेस यू। मतलब जैसे वो फादर होते हैं ना, तो उनका वो एक्टिंग कर रहा था एक्चुअल में, है ना। तो मैं समझ गया, और तो फिर मेरे पीछे से कुछ दोस्तों का हंसने का आवाज आया। तो मेरे को एक चीज फील हुई वहां पे। मैं बोला ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया था पहले। पहले तो मैन का मजाक उड़ाता था, मैं लीडर था उनका, और मान लीजिए मेरी हाइट इतनी तो उसका हाइट इतना बड़ा है, और पूरा स्कूल जानता था कि मैं उसको कंट्रोल करता हूँ। मैं उसको बोल देता किसी को जाके उसको मार के आ जाना, तो उसको मार के आ जाता था, लड़ाई करने लग जाता था डायरेक्ट जा करके। तो वो व्यक्ति अब मेरा मजाक उड़ा रहा था। तो मैंने एक चीज फील किया, जब हम प्रभु में जाते हैं तो ठट्ठा होती है, लोग चिढ़ाते हैं। अभी तो पथराव और वो सब वाली बात भी आई हैं, परंतु लिखा है कि लोग ठट्ठा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और हमको सहना पड़ता है, क्योंकि हमको समझ में आ जाता है कि अब हमारा जीवन चेंज हो गया। प्रभु हमारी सहायता करें इन सब बातों में। और समय के लिए धन्यवाद। आप सबको हिम्मत मिले कि हम प्रभु के समान जीवन जिए और प्रभु के समान बनते चले जाए। धन्यवाद। यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अभी भी अवसर है। और यदि नहीं तो हम फिर अंतिम प्रार्थना में हम जाएंगे, और कोई यदि प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं उसके लिए भी अवसर है। भैया मैं करूं? जी प्रशांत, आप कर लो। मैं करूं? हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी कि अपने हमें पिता कि आपके इस मीटिंग में जुड़ने हो सके। पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमें अपने इस वचनों से हम इस आत्मिक रोटी को खाने वाले बन पाते हैं पिता, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता कि कोई ऐसा दिन नहीं होता पिता जिसमें रुकी है पिता। आपका धन्यवाद हो कि मीटिंग हर दिन कंटिन्यू चलता है पिता, वो कंटिन्यू हम आपके वचनों से कुछ न कुछ सीखने वाले होते हैं पिता। धन्यवाद हो पिता। सब अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ पर जोर दे रहे हैं पिता कि जो भी हमारे जीवन में छोटी से छोटी बातें होती है पिता, जो कभी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, में हम ध्यान देने वाले हो सके पिता, हमारे जीवन में काम में आने वाला हो सके।
आज जितने वचन बोले गए पिता, जितने वचन बताए गए पिता, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि पिता आप जितने वचन दिए, वो वचन, हर एक वचन पिता, हर एक इंसान कुछ ना कुछ सीखने का कारण होता है पिता, इसके लिए बहुत धन्यवाद हो पिता। आप पिता, हम दोष लगाने वाले ना बने पिता, बल्कि सहने वाले भी बने पिता। हम पर बोलता है पिता, हमको कुछ बुरा भला बोलता है पिता, तो हम पलट कर कुछ ना बोले पिता, लेकिन हम सह पिता उस चीज को निर्भर होते हैं पिता, 4 दिन 5 दिन 6 दिन उसमें करने के बाद गिर जाते हैं पिता। हमारा भरोसा आप में होने वाला हो सके पिता, हम अपने को आपकी ओर लगाने हो पिता, ऐसे प्रार्थना करते हैं पिताजी। आपका पिता धन्यवाद हो कि दोपहर की मीटिंग में भी आपने हम सभी को बहुत सारी चीजों से सिखाया पिता, आराधना का महत्व सिखाया पिता। बहुत सी ऐसी छोटी बातें थी पिता जो हम गौर नहीं कर पाते थे, लेकिन आपने उन सभी बातों को हमको सिखाया है पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। हाँ पिता, जितने भी इस मीटिंग में जुड़ते हैं पिता, उनके लिए भी आपका धन्यवाद हो पिता, कि आप हम सभी को ऐसा मन देते हैं पिता, कि हम आपके वचनों को सीखने के लिए यहाँ पर इतनी देर तक बैठने वाले होते हैं पिता, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो पिताजी। पिताजी, होने दीजिए कि हम अपने जीवन में पिता आपके वचनों को कार्य करने के लिए अनुमति देने वाला हो सके पिता, हम अपने जीवन को पिता आपको देने के लिए तैयार होने वाला हो सके पिता, और जितने भी कष्ट है पिता, जितने भी दुख तकलीफ है पिता, उन सभी को सहने के लिए तैयार हो पिता, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ पिता, और प्रार्थना भी ये करता हूँ पिता कि आप हर हर बातों में हमारी सहायता कीजिएगा पिताजी। पिताजी, जितने भी कार्य होते हैं आगे चल के पिता, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और ये भी प्रार्थना करता हूँ पिता कि जितने भी लोग पिता अभी बीमार पाए जाते हैं पिता, उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी चंगाई को पाने वाले हो सके पिता, और आपकी महिमा आराधना करने वाले बन सके पिताजी। हाँ पिता, जितने लोगों का विश्वास पिता कमजोर है, उनका विश्वास आप दृढ़ कीजिए पिता। हाँ पिता, मेरा खुद का विश्वास पिता उतना मजबूत नहीं है पिता, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप मेरे विश्वास की ढाल को पिता इतना मजबूत कीजिए पिता, कि जितने भी बुराई के तीर होते हैं पिता, वो सबको मैं अपनी ढाल से कवर करने वाला हो सकूं पिता, और आपके वचन के द्वारा ऐसे विनती करता हूँ, इस छोटी विनती को पिता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन आमीन। शालोम एबेनेजर सभी को।